हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है द किंग इटर्नल मोनार्क, जो कि एक रोमांटिक फैंटेसी सुपर नेचुरल ड्रामा है जिसमें हमें टाइम ट्रैवल, पैरेलल वर्ल्ड और मल्टीपल टाइम लाइंस का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो ये कहानी सेट है कोरिया में, लेकिन दो अलग दुनिया की। सिंपली कहूँ तो अपना हीरो बिलोंग करता है किंगडम ऑफ कोरिया से और हीरोइन बिलोंग करती है एक पैरेलल वर्ल्ड के रिपब्लिक ऑफ कोरिया से। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जादुई बांसुरी के बारे में बताया जाता है जिसमें असीम शक्तियां हैं। जिसके पास भी यह बांसुरी होगी वह दुनिया में राज कर सकता है, वो टाइम ट्रेवल कर सकता है, अलग पैरेलल वर्ल्ड में जा सकता है, महामारी ठीक कर सकता है, बारिश ला सकता है। ऐसे बहुत सारे पावर्स थे उस बांसुरी में जो अभी किंगडम ऑफ कोरिया के राजा के पास थी। साल था 1994 का, जब राजा के सौतेले भाई रिम ने उस बांसुरी को हासिल करने का डिसाइड किया। रिमर अपने कुछ सोल्जर्स के साथ मिलकर राजा के प्राइवेट पैलेस में जाकर उन्हें मार दिया और बांसुरी लेकर वो निकल नहीं जा रहा था। लेकिन तभी राजा का 8 साल का बेटा लिगन वहाँ पर आ जाता है, जिसे बांसुरी की आवाज यहाँ तक खींच लाई थी। राजा को मरा हुआ देखकर वो भागकर उनके पास आता है। रिम उसे देखकर कहता है कि अब तुम एक अनाथ हो जसन। लिगन वहाँ पर ही एक तलवार बहुत ही मेहनत से उठाता है और रिम की ओर वार करता है, जिससे रिम के हाथ की बांसुरी 2 टुकड़ों में कट जाती है। लिगन उसी के साथ ही रॉयल गार्ड्स को ऑर्डर करता है गद्दार रिम को जेल में डालने का, और उसे पता नहीं था कि ये सभी रिम के साथ ही मिले हुए हैं, इसलिए वो सभी लिगन पर गन तान देते हैं। पर रिम गुस्से में बांसुरी के टुकड़े से लिगन की गर्दन पर वार कर देता है। लिगन को वो मारने ही वाला था कि तभी अचानक वहाँ पर एक कैप पहना हुआ मास्क मैन आ जाता है जो रिम की सोल्जर्स पर गोली चलाने लग जाता है। तो वो बंदा अकेले इन सब का सामना करता है। अब इन गोलीबारी की आवाज सुनकर राजा के रॉयल गार्ड्स इस तरफ आने लगे थे, जिसे देख लीरी बांसुरी का एक हिस्सा लेकर ही यहाँ से निकलता है। वहीं पर हम देखते हैं बांसुरी का दूसरा हिस्सा लिगन के पास था। लिगन जख्मी पड़ा था, तभी वो मास्क मैन उसे चेक करने आता है। लिगन उसका चेहरा देख तो नहीं पाता, पर उस मास्क मैन के पास से एक ID कार्ड लिगन के हाथ में रह जाता है और वो मास्क मैन यहाँ से चला जाता है। इधर लिरन भागते हुए एक बैम्बू फॉरेस्ट में चला आता है, जहाँ उसके हाथ में बांसुरी का एक हिस्सा होने की वजह से उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है, जिसके पार जाते ही वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच जाता है। न्यूज़पेपर्स और बैनर्स देखकर उसे पता चलता है कि इस देश का नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है और ये देश नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइडेड है। वो समझ ही रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है, तभी वो अपने सौतेले भाई राजा के हमशक्ल से टकराता है और यहाँ पे भी रिम उसका भाई था। इसे देख हमशक्ल हैरान होता है कि इस दुनिया का लिरिमा बचपन से ही अपाहिज था। इस सब देखकर रिम समझ जाता है कि ये वही दूसरी दुनिया है। इस बार में उसने इस जादुई बांसुरी के बारे में पढ़ते हुए सुना था। तो रिम राजा के हमशक्ल से उसके घर ले जाने के लिए कहता है, जहाँ जाकर वो राजा के हमशक्ल को मारता है, फिर अपने अपाहिज हमशक्ल को भी मार देता है। तभी वहाँ पर इस दुनिया का लिगोन आ जाता है जो उसे देख लेता है, तो रिम उसे भी मार देता है। ये सब देखकर रिम समझ जाता है कि इस पैरेलल वर्ल्ड में किंगडम ऑफ कोरिया के सभी लोगों के हमशक्ल है, बस यहाँ उन सब की जिंदगी अलग है। वहीं इधर किंगडम ऑफ कोरिया में राजा का डेथ सेरेमनी शुरू होता है, जहाँ 8 साल की उम्र में ही अगला राजा बनने के बाद लिगन अपनी पहली ड्यूटीज निभाता है अपने पिताजी की डेथ सेरेमनी का रिचुअल पूरा करके। अब क्योंकि राजा को उनके सौतेले भाई ने ही मारा था, इसीलिए रॉयल कोर्ट ने राजा के सारे चचेरे भाई और फैमिली मेंबर्स को देश निकाला दे दिया। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लिरिम बांसुरी के पावर्स को स्पाइडर वर्ल्ड के चक्कर को समझ चुका था, इसीलिए वह अपने हमशक्ल की डेड बॉडी को किंगडम ऑफ कोरिया जाकर समुद्र के किनारे फेंक देता है, जिससे किंगडम ऑफ कोरिया के लोगों को बिलीव हो जाता है कि गद्दार लिरी मर चुका है। इधर 8 साल का छोटा राजा लीगना अपने डैड के डेथ से बहुत दुखी होता है। तभी उसकी मुलाकात हुई नन्हे जो यंग से, जो उसे चैप करने आता है। हर जगह वो लिगन के पीछे पीछे ही जाता है, इसलिए लिगन को काफी चीड़ होता है। तो उससे पूछता है कि तुम बार बार अंदर कैसे आ जाते हो, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे डैड कौन है। जो यंग कहता है कि मेरे डैड तुम्हारे डैड के दोस्त हैं। लिगन सारे रिचुअल्स को पूरा कर लेता है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि अब वो अकेला हो चुका था, तो उसे हेड कोर्ट लेडी कंसोल कर रही होती है। जयंग भी हमेशा की तरह उसके पीछे आ जाता है और लिगन को रोता हुआ देखकर यह भी बैठकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। उसे देख लिगन उठकर एक तलवार लेकर आता है और जो रोना बंद करने के लिए कहता है और बताता है कि आज से तुम मेरे अटूट तलवार हो, इसीलिए रोना बंद करो। इसे जयंग चुप हो जाता है और यहीं से इनकी दोस्ती हो जाती है। इधर समंदर के किनारे से रियम की जो डेड बॉडी मिली थी उसकी टोपसी राजकुमार बोयो करते हैं, जो कि लिगन के पिताजी के चचेरे भैया थे। वो एक डॉक्टर भी थे और सिर्फ उन्हें ही किंगडम ऑफ कोरिया में रहने का इजाजत था, तो वो रिम की डेड बॉडी का टोपसी करते हैं। इसमें वो समझ गए थे कि ये लिलिम की बॉडी नहीं है, पर अभी सिचुएशन को संभालने के लिए उन्हें ये झूठ बोलना ही पड़ेगा कि यही गद्दार रिम की बॉडी है और उसकी मौत रॉयल गार्ड्स की गोली से ही हुई है, जिसके बारे में वो हेड कोर्ट लेडी को बताते हैं। इधर लिलिम तो बिंदास दोनों दुनिया में ट्रेवल कर रहा था, जहां वो किंगडम ऑफ कोरिया में उसके जो साथी सोल्जर्स थे उन सभी को इस दुनिया से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ले जाता है, जिसके बाद हमें 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। साल था 2019 का। किंगडम ऑफ कोरिया में राजा लिगन घुड़सवारी करने जाने की तैयारी कर रहा था। वहीं जो यंग राजा के रॉयल गार्ड्स का कैप्टन बन गया था। हॉर्स राइडिंग के लिए जाने से पहले लिगन अपने रूम की ओर जाता है, जहाँ पर हेड कोर्ट लेडी जिन्हें लिगन दाइमा कहकर बुलाता है, तो वो लिगन के रूम में टेलीमैन छुपा कर रख रही थी ताकि वो सेफ रहे
है और उसे एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिले, लेकिन लिगन उन्हें ये सब छुपाते हुए देख लेता है तो वो ये सारे टेलीमेन निकालकर डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि दाइमा, मैंने आपको बताया है ना कि मुझे अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मेरे कमरे में आपसे ये टेलीमेन छुपाना बंद करो। ये बोलकर वो अपनी घुड़सवारी करने चला जाता है, पर दाइमा दोबारा से वो टेलीमेन लिगन के रूम में छुपा देती है। तो घुड़सवारी के बाद प्राइम मिनिस्टर को लिगन से मिलने आती है, जहाँ वो हर हफ्ते लिगन को रिपोर्ट देने आती तो है, पर वो उससे कुछ ज्यादा ही चिपकती है, जिससे प्रेस वाले उनकी साथ में फोटोज खींच लेते हैं, जिससे पब्लिक में इन दोनों के रिलेशन को लेकर गॉसिप चलती रहती है। इधर दाइमा तो लिगन की शादी कराने की पीछे पड़ी ही रहती है, पर लिगन का हमेशा एक ही जवाब रहता है कि उसे अभी शादी नहीं करनी है। इसके बाद लिगन एक रोइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, जहां बहुत सारे लोग इस कंपटीशन को देखने आए थे, लेकिन तभी उस भीड़ में हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जिसने एक रैबिटी पहनी हुई थी और उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। लिगन इस रोइंग कंपटीशन को जीत जाता है तो वो अपनी टीम के साथ जीत की खुशी मना ही रहा था कि तभी उन गुंडों में से एक हवा में गोली चला देता है, जिससे सब लोग डर कर जमीन पर बैठ जाते हैं। तो ये गुंडा उस लड़की को बाहर निकलने के लिए कहता है, इतने में लिगन के सारे गार्ड्स उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं और उन गुंडों को अरेस्ट कर लेते हैं। जयंग लिगन को प्रोटेक्ट कर रहा था, पर तभी लिगन उस रैबिट हुडी वाली लड़की को देखता है जो मौका देकर भागने लग जाती है, तो लिगन उसके पीछे भागने लग जाता है, काफी दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन एक जगह पर आकर उसे मिस कर देता है। कुछ ही देर बाद उसे ढूंढता हुआ जयंग भी यहाँ पर पहुंच जाता है और उसके अचानक यहाँ आने के बारे में पूछता है। लिगन कहता है कि मैंने उस अड़ी वाले पसंद को देखा जो इनको कुछ समझ नहीं आता, तो पैलेस में आने के बाद उससे अच्छे से पूछता है कि आखिर वो कौन था जिसके पीछे आप इतनी दूर भागे थे। लेन कहता है कि उस होड़ पहने मिस्टीरियस पसंद को भागता हुआ देखकर मुझे लगा कि वो वही पसंद था जिसने मुझे 25 साल पहले बचाया था। तो गवान आज तक उस मिस्टीरियस मास्क मैन को ढूंढ रहा था जिसने उसे ली टीम से बचाया था। लिगन एक किताब निकालता है, इसके अंदर वो आईडी कार्ड होता है जो 25 साल पहले उस मिस्टीरियस मास्क मैन के पास से लिगन को मिला था, और ये आईडी कार्ड था सील पुलिस स्टेशन की लेफ्टिनेंट जंग तेउल की, जो कि कहानी की फीमेल लीड है। न आईडी कार्ड को देखता है, इसमें आईडी इशू डेट थी 11 नवंबर 2019 की। लिगन आज का डेट चेक करता है तो आज था 10 सितंबर 2019, इसलिए गवन को आज तक समझ नहीं आया था कि आईडी कार्ड 11 नवंबर 2019 में कैसे इशू हो सकता है, जो डेट अभी तक आया ही नहीं था। इधर हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया में देउल को देखते हैं, जो कि अपनी टीम के साथ मिलकर गुंडों को पकड़ती है और अपने डिटेक्टिव फ्रेंड शिंजे के साथ मिलकर एक मर्डर केस की छानबीन भी शुरू करती है। इधर लिगन को दोबारा से वो रैबिट हुडी पसंद दिखाई देता है, तो लिगन अपने घोड़े में चढ़कर उसके पीछे जाने लगता है। इसका पीछा करते हुए वो उसी बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाता है, जहां गोवन के पास उस जादुई बांसुरी का टुकड़ा होने की वजह से पैरेलल वर्ल्ड का पोर्टल खुल जाता है। इसके अंदर जाते ही गोवन भी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच जाता है और इस पोर्टल के खुलने की वजह से इस दुनिया में टाइम कुछ देर के लिए रुक जाता है, जो इस वक्त रिपब्लिक ऑफ कोरिया में मौजूद रिम को महसूस होता है। इधर तेल ट्रैफिक में होती है, तभी वो अपने कार की साइड से घोड़े पर लिगन को जाता हुआ देखती है। लिगन को घोड़े पर देखकर सभी लोग तो हैरान रह जाते हैं, तो तेवल उसे रास्ते से घोड़े को हटाने के लिए कहती है, पर लिगन को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो तेवल अपनी कार के ऊपर पुलिस वाली सायरन लगाती है और अपनी कार लेकर उसके सामने चली जाती है और उसे अपना घोड़ा लेकर रास्ते से हटने के लिए कहती है। लिगन तो तेवल को देखकर हैरान रह जाता है, तो वो घोड़े से उतरकर उसके पास जाता है और उसके गले में टंगी आईडी कार्ड देखता है और उससे कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया लेफ्टिनेंट जंग तेल। इससे पहले तेल से कुछ पूछ थी, लिगन तेल को गले लगा लेता है, जिससे तो तेल भी शॉक रह जाती है, पर फिर उसे दूर हटाकर कहता है कि अबे वो कर क्या रहा है, आईडी देकर समझ नहीं आया कि मैं कौन हूँ। इस पर लिगन कहता है कि तो तुम इस दुनिया में थी। तो तेवल पूछते हैं कि तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा आईडी कार्ड दिखाओ। लिगन कहता है मेरा कोई आईडी कार्ड नहीं है। तो तेवल पूछते फिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम हो कहाँ से। लिगोन बताता है कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ और मैं एक टाइम एंड स्पेस के पोर्टल में ट्रेवल करके इस दुनिया में पहुंचा हूँ। पहले मैं यहाँ सब कुछ देखकर कंफ्यूज था, पर अब मुझे समझ आ गया है कि ये एक पैरेलल वर्ल्ड है। पर तेवल को उसकी बातें बकवास लगती है, इसलिए वो लिगन को ट्रैफिक रूल वायलेट करने के लिए और एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को बिना परमिशन के टच करने के लिए अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहां रिकॉर्ड में लिखने के लिए वो उसका नाम पूछती है। लेकिन लिगन तो उसे बस यही कहे जा रहा था कि मैं तुम्हें अपना नाम बता तो सकता हूँ, पर तुम मेरा नाम नहीं ले सकती। तो उसकी बकवास बातें सुन तेल उसका नाम दन करके लिख देती है और लिगन का सारा सामान सीज कर लेती है, उन्हें चेक करके उसके बारे में पता लगाने के लिए। तो उसके पास से किंगडम ऑफ कोरिया के कुछ कार्ड्स मिलते हैं और वहाँ की करेंसी नोट्स, जिन्हें तेवल नकली समझकर सीज कर लेती है और उन्हें चेक करने के लिए भेज देती है। फिर लिगन के बारे में पता करने के लिए उसकी फिंगरप्रिंट्स भी ले लेती है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में दाइमा भी काफी परेशान होती है गन के अचानक गायब होने की वजह से। इधर जयंग भी अपने रॉयल गार्ड्स के साथ लिगन को ढूंढने में लगा हुआ था, जहां बैम्बू फॉरेस्ट में आकर उसे लिगन के घोड़े के पैरों के निशान मिलते हैं। घोड़ा लेकर जाने से पहले लिगन ने कार्ड से कहा था कि जयंग को बता देना कि मैं उस रैबिट डी पसंद के पीछे जा रहा हूं, जो जानकर जो यंग उन गुंडों से पूछताछ करने जाता है जो लोग उस रैबिट डी पसंद के पीछे पड़े थे। तो वो जयंग को बताते हैं कि वो एक लड़की है जिसका नाम लूना है, जो उनका पैसा लेकर भागी थी। तो जो यंग पुलिस उस लड़की को जल्दी ढूंढने के लिए कहता है। इधर तेओ लिगन को जेल में
बंद कर देती है, जहाँ लिगन तो अंदर बैठने के लिए चेयर भेजने के लिए कहता है क्योंकि राजा साहब तो कभी जमीन पर बैठे नहीं थे, पर तेओल उसकी कोई बात ही नहीं सुनती। तभी यहाँ पर यनसप नाम का एक बंदा आता है जो कि किंगडम ऑफ कोरिया के जयंग का हमशक्ल था। उसे यहाँ पर देखकर लिगन तो शॉक रह जाता है, तो उसे बुलाने लग जाते हैं कि ओ जयंग, मैं यहाँ पर हूँ। यनसप अब तेवल से पूछता है कि ये है कौन और ये मुझे जयंग क्यों कह रहा है। तेल कहती है कोई पागल जो अपने आप को राजा कहता है। नसोप इस दुनिया में पुलिस ट्रेनी था, इसलिए वो तेवल को कुछ डॉक्यूमेंट देकर नाचते हुए यहाँ से जाने लगता है, जिसे देख लिगन कहता है कि ये जयंग तो नहीं हो सकता। तभी तेल को फॉरेंसिक से कॉल आता है, तो तेल फॉरेंसिक ऑफिसर से मिलने जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि लिगन का फिंगरप्रिंट उनके देश के किसी भी इंसान से मैच नहीं करता, जो सुनते हुए हैरान होती है। पर ऑफिसर कहती है कि शायद ये कोई मिसिंग चाइल्ड हो सकता है, इसलिए इसका DNA टेस्ट करने के लिए इसके कुछ सैंपल्स ले लेना। तो तेओ लिगन को अपना मुंह खोलने के लिए कहती है। उसके सलाइवा का सैंपल लेने के लिए गगन उसे कहता है कि मेरी फिंगरप्रिंट से मेरे बारे में कुछ पता नहीं कर सकी ना, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी दुनिया का नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें इन सब से मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे मैं तुम्हारी दुनिया में एडजस्ट नहीं करता, उसी तरह तुम मेरी दुनिया में एडजस्ट नहीं करती। मुझे 25 साल पहले बस तुम्हारी आइडेंटिटी कार्ड मिली थी, जिसमें तुम्हारी एक फोटो थी। टेल कथी, तुम कब से यह बकवास करे जा रहे हो? आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे पास 25 साल पहले मेरी ID कार्ड कैसे आ सकती है? कहीं तुम कोई स्पाई तो नहीं हो और किसी सीक्रेट मिशन को अंजाम देने तो नहीं आए हो, वरना तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? लिगन कहता है कि क्योंकि मैं बहुत सालों से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जो सुनते हुए हैरान होती है, तो लिगन बताता है थोड़ी देर पहले जो लड़का आया था जिसका नाम इस दुनिया में नसोक है, वो मेरी दुनिया में मेरा रॉयल गार्ड कैप्टन जो यंग है। तेल कहती है तो सच में तुम किसी पैरेलल वर्ल्ड से आए हो ना? कहता है हाँ, मेरी दुनिया में मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ। तुम्हारी दुनिया में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो अलग अलग देश है, लेकिन मेरी दुनिया में एक ही कोरिया है। शायद तुम अभी भी नहीं समझी पैरेलल वर्ल्ड के बारे में, इसलिए लिगन उसे पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बताने लग जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ते लिगन का सलाइवा सैंपल ले लेती है, जिसे DNA टेस्टिंग के लिए भेजकर लिगन को भी छोड़ देती है। लिगन उसे एक 5 स्टार होटल का पता देता है, कहता है कि मैं यहाँ पर रहूंगा तो मुझसे यहाँ मिलने आ सकती हो। कहती है इस 5 स्टार होटल में रहने के लिए तुम्हारे पास पैसे भी है? लिगन कहता है अभी तो नहीं है, पर आ जाएंगे न। उसे कहता है कि मुझे उसने बताया कि इस होटल के पास ही तुम्हारा घर भी है और वो यूसुफ तुम्हारे बचपन का दोस्त भी है। तेउल कहती है एक तो नकली नोट लेकर घूमते हो और बड़े आए 5 स्टार होटल में रहने वाले। तभी लिगन अपने कोट से एक बटन तोड़ता है और पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कोई ज्वेलरी शॉप है? एक डायमंड है, इसे बेचकर मुझे यहाँ के पैसे मिल जाएंगे। टेबल को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता, कहती है कि अगर ये डायमंड है तो मैं प्रिंसेस डायना हूँ। लेकिन ज्वेलरी शॉप आकर तेल तो एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि वो सच में डायमंड था और वो बहुत ही ज्यादा महंगा था, जिससे वो तो काफी एम्बेरसमेंट। डायना अब तो बिलीव हुआ ना? तो इसी के साथ पार्ट 1 का एंड यहीं पर होता है। कहानी आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिगन अपने कोट का एक बटन बेच देता है जो कि प्योर डायमंड से बना था। ये देखकर तेल तो हैरान रह जाती है, इसलिए शॉप के बाहर निकलकर वो तो लिगन के कोट पर लगी उन बटन्स को ही देखे जा रही थी। लिगन उसे देखकर कहता है कि क्या अब भी तुम्हें बिलीव नहीं हुआ? और पूछती है ये डायमंड तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहीं तुमने ये चुराए तो नहीं है? लिगन उससे कहता है कि क्या तुमने कभी किसी ऐसे चोर को देखा है जो अपने डायमंड्स बेचने के लिए साथ में एक पुलिस को लेकर जाता हो? तेल कति तुम्हारा क्या भरोसा जिसके पास अपनी ID प्रूफ नहीं है? गन बताता है कि ये डायमंड्स खास मेरी दाइमा ने मेरे कोट पे लगाए हैं। टेबल कहती है कि हो सकता है उन्होंने कहीं से चुराए हो। लीन कहता है ठीक है, मैं उनसे पूछ लूंगा जब मैं घर लौटूंगा। वैसे वो चोरी करने वालों में से तो नहीं है। तभी उसकी नजर पड़ दी है एक 63 स्टोर बिल्डिंग पर, तो वो टेबल से उस बिल्डिंग के बारे में पूछे थे और कहती कि तुम्हारी दुनिया में ऐसी बिल्डिंग्स नहीं है क्या? लिगन कहता है मेरी दुनिया में भी है ऐसी बिल्डिंग्स, हर एक शहर में 60+ है। वैसे तुम्हारे शहर में क्या एक ही है? तेल कहती हाँ, इस शहर में सिर्फ एक ही है। वैसे तुम अब पास के रोड से टैक्सी लेकर अपने होटल जा सकते हो। ये बोलकर वो जाने लगती है, पर लिगन उसके सामने आकर कहता है प्लीज मत जाओ, तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे 25 साल लग गया। आई विश कि ये दिन थोड़ा और लंबा होता ताकि मुझे तुम्हारे साथ और ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलता। लेकिन टेबल से धमकी देते हुए कहती कि सामने से हटते हो या फिर मुझे कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। तभी तेल को शिंजे का कॉल आता है, जी उसे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए बुलाता है, इसीलिए टेबल चली जाती है। तो लिगन उसे देखता ही रह जाता है। इधर यूसुफ अपने घर पे बैठकर टीवी देख रहा था, तभी उसे लिगन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो लिगन ने पुलिस स्टेशन में ही इसका नंबर ले लिया था और तभी यूसुफ ने उसे इस होटल के बारे में बताया था। तो लिगन यसु की बहुत सारी शॉपिंग कराता है, तो दोनों बहुत सारा ब्रांडेड सामान लेकर लिगन के रूम में आते हैं। यसु पूछता है कि वैसे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? लिगन कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यनसब कहता है मैं किसी अनजान से बात नहीं करता। तभी लिगन कह देता है कि तुम्हारे हाथ में जितना भी सामान है वो सब तुम्हारा। जोसन यसु भाग कर आता है और कहता है बताओ क्या पूछना है? लिगन कहता है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे बचपन की कोई फोटो है? यनसोब उसे अपनी बचपन की तस्वीर दिखाता
जाता है। बचपन में भी यन सबब किंगडम ऑफ कोरिया के जयंग की तरह ही दिखता था, जिससे लिगन कंफर्म हो जाता है कि ये सच में उसका हमशक्ल ही है और ये एक पैरेलल वर्ल्ड ही है जहाँ इस दुनिया में किंगडम ऑफ कोरिया के सारे लोगों के लुकलाइक्स यानी कि हमशक्ल्स मौजूद है। तभी यूसुफ के फोन पर तेल धमकी भरे मैसेजेस करने लगती है, जिन्हें देखकर यूसुफ तो डर जाता है, क्योंकि यूसुफ के कहने पर ही लिगन ने अपने घोड़े मैक्सिमस को देउल के घर के सामने के यार्ड में रखा था और उसके लिए एक नोट लिखकर छोड़ा था कि यनसुप ने मुझे तुम्हारे घर के इतने बड़े यार्ड के बारे में बताया, इसीलिए मेरे मैक्सिमस का कुछ दिन तक ध्यान रखना। इसे देखकर तेवल को तो बहुत गुस्सा आता है। तेवल की फ्रेंड नारी कहती है कि ये कोई आम घोड़ा तो नहीं लगता, जरूर इसका ओनर बहुत रिच होगा। तो तेवल गुस्से में चली जाती है लिगन के होटल। अब तेवल को लिगन का नाम पता नहीं था, इसलिए वो होटल स्टाफ से लिगन का बॉडी स्ट्रक्चर बताने लग जाती है और उसका रूम नंबर पूछती है। होटल स्टाफ रूम नंबर नहीं बताती तो ते एक पेपर में लिखती है 10 मिनट में मुझसे मिलने आओ वरना तुम्हारे घोड़े को मैं बेच दूंगी। तो तेवल इस पेपर को लिगन तक पहुंचाने के लिए कहती है, जो मिलते ही लिगन जल्दी से नीचे आ जाता है। तो तेल उससे पूछती है कि उस घोड़े को तुमने मेरे घर पे क्यों छोड़ा। लिगन कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरे मैक्सिमस को तुम्हारे घर पे थोड़ी सी जगह दे सकते हो। तेल कहती मुझे प्रॉब्लम है। लेकॉन कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं उसे खाना खिला दूंगा और उसे नहला भी दूंगा, बस कुछ टाइम की बात है, फिर मुझे अपने दुनिया में भी तो जाना है। तेल पूछती फिर कब जा रहे हो। गगन कहता है कि अभी तक डिसाइड नहीं किया, पर अभी कुछ दिन बाद जाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ अच्छा लग रहा है। तो तेवल अपने बालों को बांधते हुए कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारा डीएनए रिजल्ट आने तक घोड़े को मेरे घर के बाहर रहने दूंगी नहीं। लिगन कहता है कि अपने बालों को टाइम मत करो, तुम खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती हो। तेवल का ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, वो एक बेचारा जानवर है बस इसीलिए, और 40 घंटे तक तुम्हारे घोड़े को मेरे घर के बाहर रहने दूंगी, तुम्हारा डीएनए रिजल्ट आते ही उसे ले जाना। ये बोलकर वो चली जाती है। अगले दिन तेवल जब अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब लिगन तो उसे बार बार कॉल करके उससे मिलने के लिए बुला रहा था, कभी कुछ खाने के लिए तो कभी इस दुनिया के बारे में कुछ पूछने के लिए। इसी तरह लिगन इस दुनिया में घूमने लग जाता है और टेबल को बार बार कॉल करके यहाँ की चीजों के बारे में पूछने लगता है। इससे टेबल तो उसे परेशानी हो जाती है। वही हम लिरिन को देखते हैं जो कि इस रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ही शहर से काफी दूर एक पहाड़ी के ऊपर रह रहा था, जहाँ उसने इस दुनिया में भी बहुत सारे चेले चमचे बना लिए थे। पर लिरिम ने इस दुनिया के लिगन के हमशक्ल की मॉम को जिंदा रखा था। टाइम आने पर उसे यूज करने के लिए इधर टेबल अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद घर आती है, जहाँ घोड़े को खिलाने के लिए वो गाजर लेकर आई थी, लेकिन मैक्सिमस तो उसके हाथ से गाजर नहीं खाता, उल्टा टेबल तो उसे डर जाती है। इसीलिए वो तुरंत लिगन को कॉल करती है जो अभी लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। टेबल उसे बात करने चली जाती है। उसके साथ वहाँ पर नसो भी होता है जो तेल को बताता है कि पता नहीं इसे क्या हुआ, कल से ये बस किताब पढ़े ही जा रहा है। लिगन असल में इस दुनिया के कोरिया के हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था। तभी तेल उसके सामने आकर बैठ जाती है, जिससे उनके आसपास के सारी लड़कियां तो गॉसिप करने लग जाती है कि कहीं ये लड़की लिगन की गर्लफ्रेंड तो नहीं है। कल लिगन को देखने के लिए ये सारी लड़कियां यहाँ पर आई हुई थी। आसपास का माहौल देखकर टेबल उससे बात करने के लिए यहाँ से रेस्टोरेंट लेकर जाती है, जहाँ टेबल तो आराम से चिकन खाने लग जाती है, पर लिगन नहीं खाता क्योंकि वो हमेशा से ही खाना किसी दूसरे की टेस्ट करने के बाद ही खाता है। टेबल के पूछने पर वो कहता है कि अगर इसमें जहर हुआ तो फिर मैं तो इस दुनिया में मर जाऊंगा, इसलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूँ ये मेरे आखिरी वर्ड्स हो सकते हैं। टेबल कहती कहो क्या कहना है। तो लिगन कहता है थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और खास करके तुम इस दुनिया में हो इसके लिए। ये बोलकर लिकॉन खाना खाने लग जाता है जो उसे बहुत टेस्टी लगता है। जिसके बाद टेबल उससे पूछती है कि तुम लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे। लिगन कहता है कि मैं तुम्हारी दुनिया की कोरिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था जो कि मेरी दुनिया से काफी अलग है। देन वो उसे अपने कोरिया साम्राज्य की कहानी बताने लग जाता है, लेकिन तेल इसे उसकी मनगंतहीन कहती है कि शायद तुम कोई नोवेल राइटर हो, वैसे तुम्हारी ये कहानी अच्छी है। तो लेकिन उसे कहता है कि तुम्हें एक बार भी मेरी बातों पर बिलीव क्यों नहीं होता। देवल कहती क्योंकि तुम्हारी बातों का कोई सेंस नहीं बनता, ये जो तुम पैरेलल वर्ल्ड की बकवास करते हो वो सब बस कहानी में ही अच्छा लगता है, इसीलिए ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप खाना खाओ और अपना डीएनए रिजल्ट आने तक का वेट करो। लिगन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो फिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। कहती है क्योंकि मैं एक अच्छी पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरा काम ही है सिटीजन्स की मदद करना। गगन पूछता है क्या और कोई रीजन है जिस वजह से मैं तुम्हारी दुनिया में रुकूं। इस पर तेल तो कुछ नहीं कहती। सीन कट होता है इधर किंगडम ऑफ कोरिया में। जोंग लिगन को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करता है। इसके बाद हम एक रिपोर्टर सनी को देखते हैं जो कि पैरेलल वर्ल्ड में टेबल की फ्रेंड नारी की हमशक्ल थी। यहाँ वो एक प्रेस में काम करती थी। तभी उसे रॉयल पब्लिक अफेयर्स ऑफिस से कॉल आता है, इसमें उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तभी उसके पास यहाँ पर जैन पहुँच जाता है जो उसका कैमरा दिखाने के लिए कहता है क्योंकि उस दिन ड्राइंग कंपटीशन में फोटोज और वीडियोस निकाल रही थी। उसके कैमरा से उस रैबिट होल लड़की लूना के बारे में कुछ पता चल सकता है, इसीलिए वो अपना ईमेल एड्रेस देकर जाता है और उस दिन ड्राइंग कंपटीशन का सारा फोटोज और वीडियोस ईमेल पे भेजने के लिए कहता है। जयंग से मिलकर ही सनी तो बहुत
ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो जोंग की बहुत बड़ी फैन थी। इधर लिगन अपने रूम में आकर देखता है कि उसके कोट के सारे डायमंड्स चोरी हो चुके थे, तो वो तेल के घर पे चला आता है जहां मैक्सिमस को खाना वाना खिलाने के बाद वो देखता है कि उसके पास बस कुछ ही पैसे बाकी है, जिससे वो नारी की कॉफी शॉप में जाकर कॉफी पी लेता है और टेबल के बाहर आने का वेट कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर शिंजी टेबल को डिनर के लिए बुलाने आता है। तभी वो लिगन को देखकर पहचान जाता है। टेबल ने कुछ दिन पहले इसे ही अरेस्ट किया था, तो वो उससे पूछताछ करने आ जाता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन लिगन तो उसे अपने राजा वाले एटीट्यूड के साथ बात करता है और बात बात पर उसे कहने लगता है कि अगर तू मेरी दुनिया में होता तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाता है मुझसे ऐसे बात करने के लिए। तो शिंजे भी उसकी फोटो खींच लेता है और वार्निंग देता है कि दोबारा अगर आसपास भी दिखाई दिया तो तुझे जेल में डाल दूंगा। ये बोलकर वो टेबल को कॉल करके पास के रेस्टोरेंट में आने के लिए कहता है। टेबल अपना कुछ काम खत्म करने के बाद नीचे आती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिगन कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन तेल कहकर चली जाती कि कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रास्ते में जाते हुए उसे लिगन का ही ख्याल आ रहा था, इसीलिए वो शिंजे को मैसेज कर देती है तुम और यनसफ खाना शुरू कर दो, मैं घर पे ही डिनर करूंगी। यह बोलकर वो वापस लिगन के पास चली आती है और से पूछती कि तुम अब भी यहाँ पर क्यों खड़े हो। लिगन उसे कहता है कि तुम्हें मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। टेबल पूछती क्यों, क्या हो गया। लिगन कहता है कि मैं इस दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। टेबल कहती है ओ हेलो मिस्टर, मैं तुम्हें नहीं जानती, अब तुम्हारा बहुत हो गया, चुपचाप से सच बताओ तुम हो कौन और मुझे कैसे जानते हो। लिगन कहता है कि मैंने बताया था ना 25 साल पहले मुझे तुम्हारा आईडी कार्ड मिला था, एक आदमी के पास से मुझे वो मिला था, तब से मैं उस आदमी को और तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। टेबल पूछती है अच्छा तो वो आदमी कौन था। लिगन कहते हैं मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा था, उस आईडी कार्ड में तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ और आईडी कार्ड इशू डेट भी लिखा हुआ था 11 नवंबर 2019 का। टेबल कहती मेरे पास मेरा आईडी कार्ड है और 11 नवंबर 2019 अभी तक नहीं आया है, इसलिए अपनी बकवास बंद करो और घर चले जाओ। तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है क्या, क्या उन्हें तुम्हारी चिंता नहीं हो रही होगी। लिगन कहता है कि इस दुनिया में मेरी कोई फैमिली तो नहीं है और मैं अभी तक सिंगल हूँ। टेबल कहती है तुम सिंगल हो ये जानकर मैं क्या करूँ। लिगन कहता है मैंने अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, मैं तुम्हें वो पोजीशन देना चाहता हूँ जिससे तुम मेरे बारे में सब कुछ जान सकती हो। हुल कहती है अच्छा तो बताओ कौन सी पोजीशन है। गगन कहता है लेफ्टिनेंट जंगतेउल, मैं आपको मेरी वाइफ यानी कोरिया साम्राज्य की महारानी के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। जो सुनतेउल शॉक्ड होती है। लेकिन कहता है तुम मेरी यहाँ रुकने का आपसे रीजन बन चुकी हो। जो सुनतेउल उसे शॉकिंगली देखने लगती है। और इसी के साथ एपिसोड 2 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लेकिन तेउल से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी रानी के रूप में एक्सेप्ट करता हूं। तेउल कहती है अब तुमने मुझे रानी बना दिया, क्यों मैं तुम्हें इन 2 दिनों में इतना ज्यादा पसंद आ गई या अब भी तुम वो नॉनसेंस बातें कर रहे हो। लेकिन कहता है कि मैं सीरियस हूँ, मैंने अपने दिल की बात पूरे सिंसियर के साथ तुम्हें बताई। लेकिन तेउल तब उसकी बातें सुन इरिटेट ही हो जाती है, तो उसे कहती है कि ठीक है फिर चलो दिखाओ मैं कौन से देश की रानी हूँ, देखती हूँ आज तुम्हारी वो दूसरी दुनिया कहाँ पर है। तो दोनों इस दुनिया के बैम्बू फॉरेस्ट चले जाते हैं, पर गोवन के हाथ में जादुई बांसुरी का टुकड़ा ना होने की वजह से दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा नहीं खुलता। इसीलिए तेवल तो उसे बहुत कुछ सुनाती है। लेकिन समझ जाता है कि बांसुरी का टुकड़ा नहीं लाने की वजह से ही उसकी दुनिया में जाने का पोर्टल नहीं खुला। लेकिन उसे सारा मैटर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तेल तो उसकी और कोई बकवास नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए वो जाने लगती है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडी भी थी तो लिगन उसे अपना कोट पहना देता है और पूछता है कि तुम्हारे उस डिटेक्टिव दोस्त का नाम क्या है। तेवल कहती कि तुम्हें जब खुद का नाम नहीं पता तो दूसरों का नाम जानकर क्या करोगे। लिगन कहता है कि मैंने कब कहा कि मुझे अपना नाम नहीं पता, बस मेरे नाम से मुझे और कोई नहीं बुला सकता। अब फिर से उसकी बकवास सुनकर तेल तो आगे चली जाती है। इधर हम शिंजे को देखते हैं जो कि तेवल के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि शिंजे तेवल को अपने हाई स्कूल टाइम से ही लाइक करता है, पर ये भी उन्हीं लड़कों की कैटेगरी में आता है जो दोस्ती निभाने के चक्कर में सही टाइम पर अपनी फीलिंगलेस फ्रेंड जोन भी कहा जाता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में सनी को रॉयल पैलेस में जॉब मिल जाती है एक रिपोर्टर की, जहां उसका काम था लिगन के बारे में लिखे हुए सारे आर्टिकल्स को चेक करना। अगर कभी कुछ नेगेटिव छपा तो उन सारी सिचुएशंस को हैंडल करना। तो काफी दिनों से राजा की कोई खबर नहीं थी, इसीलिए कुछ सिप शुरू हो जाते हैं कि राजा लीगोन अपने पैलेस में नहीं है। तो इस मैटर को कवर अप करने के लिए सनी को एक काफी अच्छा आइडिया आता है। वो जयंग से उसका मोबाइल मांगती है, तो उसके फोन में लिगन के साथ जोए की एक फोटो होती है जिसमें दोनों नेवी यूनिफॉर्म्स में थे। तो उस फोटो को वो जयंग के अकाउंट से पब्लिश कर देती है, जिससे ये गॉसिप भी शांत हो जाती है।
है और पब्लिक को बिलीव हो जाता है कि उनका राजा लिगन अभी नेवी ऑफिसर्स के साथ है। तो दाइमा जोय को बुलाती है और उसे टेबल की आईडी कार्ड देते हुए कहती है कि इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करो। तो जोय उन्हें बताता है कि राजा साहब ने मुझे पहले इस लड़की के बारे में बताया था, पर मुझे इस लड़की के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो यमा बताती है कि 25 साल पहले उस इंसिडेंट के बाद से ही लिगन अपने सेवियर को ढूंढ रहा है। इसके पास से उसे इस लड़की की आईडी कार्ड मिली थी, पता नहीं वो अब इसे ढूंढने के लिए कहाँ गए होंगे। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में टेल को पता चलता है कि लिगन का डीएनए किसी भी मिसिंग चाइल्ड के डीएनए से मैच नहीं करता, यानी कि लिगन के बारे में अब कुछ भी पता नहीं चल सकता, जिससे टेल तो हैरान रह जाती है कि बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के लिगन साउथ कोरिया में कैसे रह रहा है। तो वो लिगन से मिलने जाती है, जहाँ थोड़ी ड्रिंक करने के बाद उससे पूछती है कि सच बताओ कि तुम हो कौन और क्या तुम सच में किसी दूसरी दुनिया से आए हो। गगन कहता है कि मैं तुम्हें कितनी ही बार बता चुका हूँ कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया से आया हूँ, वो तो तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं हुआ। तेउल कहती है एक नॉर्मल इंसान कैसे मान सकता है कि तुम किसी दूसरी दुनिया से आए हो और वहाँ के देश के राजा हो, और तुम उस बैम्बू फॉरेस्ट के किसी जादुई दरवाजे से इस दुनिया में आए हो। लेकिन वहाँ तो कोई दरवाजा था ही नहीं, तो दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा कौन खोल सकता है। लिगन कहता है पता नहीं, पर मेरे अलावा कोई और भी है जो उस जादुई दरवाजे को यूज कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो टेबल से उसकी दुनिया के बारे में और सारी बातें पूछने लग जाती है। तो लिगन उसे अपनी दुनिया की कोरियन साम्राज्य की हिस्ट्री बताने लग जाता है, जिसे तेउल फिर से किसी नोवेल की कहानी समझ लेती है और कहती है कि अच्छी कहानी बना लेते हो तुम। लिकॉन कहता है कि क्या तुम्हें इतना सब कुछ करने के बाद भी बिलीव नहीं हुआ मेरे बारे में? तुम्हें इस दुनिया में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ना फिंगरप्रिंट से ना डीएनए से, तो क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं है? लेकिन तेउल को अब भी उसकी बात पर बिलीव नहीं था। तो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लिगन अपने घोड़े को देखने के लिए तेल के घर तक जाता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जो यंग लिगन के गायब होने से पहले की उसके बातों के बारे में याद करने लगता है, जहाँ एक बार लिगन ने उसे कहा था कि उसे 25 साल पहले रिम के मौत की टॉपसी रिपोर्ट पर डाउट है, क्योंकि उसमें लिखे हुए डिटेल्स में कुछ गड़बड़ थी, जिससे लिगन को काफी टाइम से ही शक था कि 25 साल पहले लरिमर बॉडी मिली थी वो असली गद्दार लरिमर। ये सब याद करके जयंग समझने की कोशिश करता है कि लिगन कहाँ जा सकता है। वहीं द रिपब्लिक ऑफ कोरिया में रात को बारिश और बिजली कड़कने लगती है, तभी लिगन के पीठ में काफी ज्यादा पेन होने लगती है। अब ऐसा क्यों होता है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अगले दिन इधर टेबल की कार रास्ते में खराब हो जाती है, तो अपने घर पे डैड को कॉल लगाती है, लेकिन कॉल लिगन पिक करता है क्योंकि वह अपने घोड़े को देखने के लिए वहां पर गया हुआ था। टेबल उसे अपने कार खराब होने के बारे में बताती है, तो लिगन उसे थोड़ा सा वेट करने के लिए कहता है और बताता है कि वह अभी वहां पर आ रहा है। थोड़ी देर में लिगन यहां पर पहुंच जाता है, पर टेबल की ओर जाते हुए अचानक से सब कुछ रुक जाता है। लिगन अपने आसपास देखता है कि सब कुछ एकदम थमसा गया है, सिर्फ वो खुद अभी मूव कर सकता है, इसीलिए वो तेल के करीब जाकर उसे देखने लगता है, पर थोड़ी ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। देवल तो अचानक से उसे अपने इतने पास देकर डर जाती है। लिगन उसे कहता है कि क्या तुमने फील किया कि अभी यहाँ सब कुछ रुक गया था, इवन टाइम भी रुक गई थी। देवल को उसकी ये बातें एक और बकवास लगती है, इसीलिए उसे कहती है कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर रुको, मैंने मैकेनिक को बुला लिया, वो कार ठीक कर दे, इसीलिए मेरी कार का ध्यान रखना, अभी मुझे एक इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है। ये बोलकर वो चली जाती है। कुछ देर पहले टाइम रुक गया था क्योंकि रिम ने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला था और वो किंगडम ऑफ कोरिया में गया था, जहाँ पर वो एक बुक स्टोर में गया था, जहाँ का ओनर रिम के लिए ही काम करता है, जो रिम को खबर देता है कि राजा लिगन पैलेस में नहीं है, जिससे हमें समझ आता है कि पैलेस में भी रिम का कोई स्पाया है, जिससे उसे लिगन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। इधर लिगन भी समझ चुका था कि कोई और भी है जो दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर सकता है और उसी के पास इस बांसुरी का दूसरा हिस्सा है, जिससे लिगन समझ जाता है कि लरिमर है, क्योंकि उसके पास ही बांसुरी का दूसरा हिस्सा था। देन इधर हम रिम को देखते हैं जो कि अपनी एक आर्मी तैयार कर रहा था लिगन से फाइट करने के लिए, ताकि वो लिगन के पास से बांसुरी का दूसरा हिस्सा भी हासिल कर सके। इधर तेल की टीम को एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा जाता है, जहाँ कुछ गुंडों के साथ इनका पंगा हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोवन पहुँच जाता है और वह अकेले ही सबकी धुलाई कर देता है। तेल उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए? लिगन उसे बताता है कि मैं पुलिस स्टेशन गया था तुम्हारी गाड़ी लौटाने, वहाँ से मुझे पता चला कि तुम लोग इधर हो, इसलिए मैं यहाँ पर आया, और शुक्र मनाओ कि मैं यहाँ पर आया, वरना तुम दोनों की आज बैंड बजने वाली थी। तो तीनों यहाँ से लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ से शिंजे को कुछ काम से जाना पड़ता है। तो लिगन तेल से कहता है कि क्या तुम आज बहुत बिजी हो? तेल कहती हाँ बहुत सारा काम है, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? लिगन कहता है कि मैं आज अपनी दुनिया वापस जाने वाला हूँ, इसलिए सोचा था कि तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम बिता सकूं। तेल कहती है तो अच्छा, अब तुम्हें अपना घर भी याद आ गया? लिगन कहता है कि मैं अपना घर भूला नहीं था, बस मैं जाना नहीं चाहता था। तेउल कहती तुमने कहा था कि तुम्हारा घर किसी पैरेलल वर्ल्ड में है, लेकिन तुम अभी ऐसे बोल रहे हो मानो तुम्हारा घर पास के शहर में हो। लिगन कहता है मैं बस जाने से पहले तुम्हें गुड बाय कहना चाहता था। तो तेल कहती है ठीक है, फिर गुड बाय ही कहकर वो चली जाती है। तो लिगन उसे जाते हुए देखने लगता है। तेवल शाम को घर लौटती है तो उसे लिगन का घोड़ा दिखाई नहीं देता। वहीं हम लिगन को देखते हैं जो कि बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच
गया था, जहां इस बार उसके पास बांसुरी होने की वजह से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और लिगन अपनी दुनिया में चला जाता है और दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलने की वजह से इस दुनिया में टाइम रुक जाता है, जिसे रिम फील करता है, जिसे रिम को समझने में देर नहीं होती कि जो दूसरी दुनिया ट्रैवल कर रहा है वो लिगन है और वो अपनी दुनिया में लौट चुका है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जोए को खबर मिलती है कि राजा साहब को बैम्बू फॉरेस्ट के पास देखा गया है, तो जयंग लिगन को लाने के लिए चला जाता है। पर इधर प्राइम मिनिस्टर को अचानक से पैलेस में चली आती है, क्योंकि इसे भी अपने खबरी से पता चल गया था कि लिगन पैलेस में नहीं है। अब अचानक उसके आने की न्यूज सुनकर दाइमा तो पैनिक करने लग जाती है, तो वो गार्ड से जितना हो सके उतना लेट करने के लिए कहती है। उसकी काफी देर तक चेकिंग कराती है, पर कुछ देर बाद ही वो अंदर चली आती है। पर दाइमा उसे रोकने लग जाती कि तुम ऐसे बिना परमिशन के राजा साहब के ऑफिस में नहीं जा सकती, और प्राइम मिनिस्टर तो उन्हें साइड हटाकर अंदर चली जाती है। लेकिन तब तक लिगन अपने ऑफिस में पहुंच चुका था, इसलिए पहले तो उसका रिपोर्ट चेक करता है एंड बताता है कि दोबारा ऐसे बिना बताए पैलेस में मत आना। तो उसके जाने के बाद दाइमा तो लिगन पर काफी गुस्सा करती है बिना बताए ऐसे चले जाने के लिए, तो लिगन उन्हें शांत कराता है और उसके कोट से डायमंड्स को गायब देखकर यमा तो और ज्यादा भड़कने लगती है, तो लिगन उन्हें समझा बुझाकर रेस्ट करने के लिए भेज देता है। इधर टेबल को लिगन 1-2 दिन से दिखाई नहीं देता, तो वो सोच में होते कि क्या वो सच में अपनी दुनिया चला गया। इधर लिगन अपने सारे ड्यूटीज को पूरा करता है, उसके बाद अपने अंकल प्रिंस बोयो से मिलने जाता है, जिन्हें वो 25 साल पहले किए हुए रिम की डेड बॉडी का टॉपसी रिपोर्ट देता है। कहता है कि आई होप आप मुझे इसका सच बताएंगे। ये बोलकर वो चला जाता है। देन वो यहाँ से लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर तो उसे तेल की ही याद आ रही थी, वही तो दूसरी दुनिया में तेल भी लाइब्रेरी में ही बैठी होती है और वो भी अपने सामने लिगन को ही इमेजिन कर रही थी, क्योंकि अभी काफी दिन बीत चुके थे और इतने दिनों में एक बार भी लिगन उसे नहीं दिखा था। जिसके बाद हमें शिंजे को दिखाया जाता है, जिसकी मॉम गैम्बलिंग एडिक्टेड थी, जिससे शिंजे को बहुत बुरा लगता था। तो शिंजे की मॉम बहुत सारा पैसा जुए में जीत कर लाई थी और उनके रोज रोज के गैम्बलिंग के चक्कर की वजह से शिंजे का काफी नाम खराब हुआ था, इसीलिए वो अपनी मॉम के साथ उस गैम्बलिंग अड्डे में चला जाता है और वहाँ सभी को अरेस्ट कर लेता है। क्लब का ओनर शिंजे से कहता है कि तुम्हारी मॉम भी यहाँ की रेगुलर कस्टमर है, तब तो उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। तो शिंजे अपनी मॉम को सुधारने के लिए उन्हें भी अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है, जिससे वो खुद भी दुखी होता है। इधर टेबल लाइब्रेरी से बाहर आती है, तभी एक बच्चा साइकिल से उससे टकराता है, जिससे टेबल का आईडी कार्ड मैनहोल में गिर जाता है। तो ये बच्चा उसे सॉरी कहता है, टेबल भी उसे कहती कि कोई बात नहीं, लेकिन ये बच्चा काफी मिस्टीरियस है। ये बच्चा भी दोनों दुनिया में एडजस्ट करता है। किंगडम ऑफ कोरिया में ये बच्चा एक बुक स्टोर के बाहर बैठकर योयो से खेलता रहता है और वो वही बुक स्टोर था जहाँ रिम को पैलेस की खबर मिलती थी। जो पैलेस में काम करने वाली एक लेडी एक किताब के अंदर खबर देकर जाती थी और वो लेडी शिंज की मॉम की हमशक्ल थी, जिसको इस मिस्टीरियस बच्चे ने भी देखा था। इधर टेल को पता चलता है कि उसने लिगन के पास से जो नोट सीज किए थे वो एकदम सेम टू सेम उनके यहाँ के नोट्स की तरह ही बना है, जिस तरह से असली बैंक नोट्स प्रिंट करती है। इसीलिए टेव लिगन के बारे में पता लगाने लगती है। वो कुछ दिन पहले का सीसीटीवी वगैरह चेक करती है, जिस दिन लिगन ने उसे गुड बाय कहा था। सीसीटीवी में उसे पता चलता है कि वो अपने घोड़े पर बैम्बू फॉरेस्ट की ओर गया था, पर उसके बाद वो उस तरफ से दोबारा नहीं लौटा, जिससे टेल हैरान होती है। तो वो चेक करने के लिए बैम्बू फॉरेस्ट की ओर चली जाती है और अपने आप से कहती कि क्या वो सच में चला गया। इधर लिगन भी टेल को काफी मिस कर रहा था, पर जयंग ने लिगन के आसपास इतनी सिक्योरिटी टाइट कर रखी थी, लिगन तो पहले से बाहर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तभी उससे जयंग कुछ पूछने आता है, लेकिन अचानक टाइम रुक जाता है। कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल होता है, तो लिगन जयंग से कहता है कि तुमने फील किया अभी कुछ देर के लिए टाइम रुक गया था और ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। जयंग उसकी बात पर ध्यान नहीं देता एंड पूछता है कि आप कहाँ गए थे। गगन उसे बताता है कि मैं एक पैरेलल वर्ल्ड में गया था जहाँ तुम्हारा भी हमशक्ल है और उसका नाम नसोक है और लेफ्टिनेंट जंग टेल भी उस दुनिया में है। लेकिन जयंग तो उसकी बात पर बिलीव ही नहीं करता और कहता है कि आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, मैं भी दाइमा को बताकर आता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है, तो लिगन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है एंड कहता है कि दाइमा को मत बताना। इधर टेल अपना नया आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए फोटो खींचा नहीं आती है और हेड ऑफिस में अपना नया आईडी कार्ड अप्लाई कर देती है। इसके बाद फिर से कुछ दिन बीत जाते हैं। टेल को काफी बार लिगन का ख्याल आता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में बारिश और ठंड के और जैकेट पहनकर निकल जाता है। इधर टेल को उसका नया आईडी कार्ड मिलता है, जिसकी इशू डेट थी 11 नवंबर 2019। ये देखकर टेल तो हैरान होती है, क्योंकि लीगो ने भी तो उसे यही कहा था कि उसके पास टेल की आईडी है जो उसे 25 साल पहले मिली थी और उसकी इशू डेट थी 11 नवंबर 2019 की। इसलिए टेबल काफी शॉक्ड होती है। तभी उसे कॉल आता है लिगन का, जो उसे मिलने के लिए घर पे बुलाता है। तो टेबल जल्दी से उसके घर चली आती है, जहां लिगन को इतने दिन बाद देखकर हैरान थी। उससे पूछती कि तुम कहाँ गए थे। लिगन कहता है मैंने बताया था ना कि मैं अपनी दुनिया जा रहा हूँ। टेबल पूछती है क्या सच में कोई दूसरी दुनिया है। लिगन कहता है हाँ, मैंने कितनी बार तो तुम्हें बताया है। टेबल पूछती है तुमने मेरे आईडी कार्ड के बारे में कुछ कहा था, तो बताओ उसमें मैंने किस कलर का जैकेट पहना है और मेरे बाल कैसे थे। लिगन कहता है तुमने नेवी कलर का जैकेट पहना था और तुम्हारे बाल बंधे हुए थे। जो सुनते हुए शॉक्ड
शॉक्ड होती है और पूछती है कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हें कैसे पता। लिगन कहता है कि अगर तुम देखना चाहती हो तो फिर चलो मेरी दुनिया, शायद तब जाकर तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव हो जाए। लगी थी चलो फिर, अगर इस बार झूठ कहाना तो बहुत बुरा होगा। तो दोनों घोड़े पर बैठकर बैम्बो फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। लीन कहता है कि अभी जो होगा उसे देखकर घबराना मत। तभी सामने दो बड़े बड़े प्लेयर्स खड़े हो जाते हैं और दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। इसे पार करके दोनों किंगडम ऑफ कोरिया में पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर लिगन को ढूंढते हुए जयंग और उसके साथ ही रॉयल गार्ड्स भी आ जाते हैं, जो अपने राजा साहब के साथ किसी लड़की को देखकर हैरान थे। वही तेल भी जयंग को देखकर एकदम शॉक रह गई थी। तभी वो लिगन को शॉकिंगली पूछती है कि ये तो यूसुफ है। लिगन कहता है मैंने कहा था ना। तो ते लिगन की ओर शॉकिंगली देखती है तो लिगन कहता है कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ और मेरा नाम जिससे मुझे कोई भी यहाँ नहीं बुला सकता वो है लिगन। इसी के साथ एपिसोड 4 की एंड यहीं पर होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिगन तेउल को अपनी दुनिया में ले आता है तो जयंग दाइमा को इस बारे में बताता है कि राजा साहब अपने साथ एक लड़की को लेकर आए हैं। तो यमा जयंग से लिगन को समंदर के रास्ते से महल में लाने के लिए कहती है और यह बात बाहर ना निकले इस बात का ख्याल रखने के लिए कहती है। इधर जयंग महल के रास्ते तक के सारे सीसीटीवी फुटेज को मिटा देने के लिए कहता है। तेल तो अभी भी शॉक में होती है तो लिगन समुद्र के रास्ते की ओर निकल जाता है, जिसके साथ जयंग भी अपने एक गार्ड को लेकर जाता है। तेवल याद करती है जब उन्होंने जादुई दरवाजा पार किया तब वो लोग एक अलग ही जगह पहुंच गए थे जहां पे ना हवा थी ना पानी था, इवन टाइम भी वहां पर रुका हुआ था। इसे देखकर थेल तो हैरान रह गई थी। तो वो पूछती कि क्या ये कोई फोर्थ डायमेंशन है। लिगन कहता है पता नहीं, मैं तुम्हें ये साइंटिफिकली समझा नहीं सकता, पर यही जगह मेरी और तुम्हारी दुनिया को जोड़ता है। यहाँ बिताया 1 मिनट हमारी दुनिया में घंटों के बराबर है। जो सब सुन तेल तो हैरान रह जाती है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, तेल और लिगन एक जगह पर होते हैं जहाँ तेल तो अपने फोन में नेटवर्क ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ उसके फोन पर नेटवर्क नहीं आता। लिगन कहता है अब तो तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा हुआ ना। तेल कहती है दिखाई नहीं देता क्या मैं कितनी शॉक्ड हूँ। जोसन जयंग कहता है कि जुबान संभाल कर बात करो। इस पे तेउल कहती कि तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुम तो मेरे दोस्त थे ना। जयंग के पास गन देखकर पूछती कि क्या ये असली गन है। तेउल तो गन निकालने ही जाती है पर जयंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तो लिगन कहता है कि डोंट वरी, इसे गन संभाल नहीं आती है। तो जयंग उसे अपनी गन दे देता है। तेल चेक करती है ये तो असली गन है। देन वो लिगन की ओर गन तान देती है और कहती है मुझे बस कुछ चेक करना है। इतने में सभी गार्ड्स उसकी ओर गन तान देते हैं और जयंग लिगन के सामने आ जाता है। देल पूछती है क्या ये देश और तुम यहाँ के राजा ये सब सच है। लिगन कहता है सब कुछ सच है, इसीलिए कुछ भी बेवकूफी मत करना वरना ये लोग मुझे प्रोटेक्ट करके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए तेल जोए को गन दे देती है और अभी तेल को देखकर जयंग को याद आता है कि ये तो लेफ्टिनेंट जंग तेल है। जो सुन तेल हैरान होती है एंड पूछती कि क्या तुम भी मुझे जानते हो। सीन कट होता है, दोनों बोट से महल पहुंचते हैं जहां दाइमा फिर से लिगन पर गुस्सा होती है। सबसे पहले तेल का सारा सामान वो एक बॉक्स में रख देती है जहां उसकी आईडी देकर वो उसे पहचान जाती है। तो लिगन कहता है कि अब तो आप ही पहचान गई ना। जो सुनते तेउल हैरान होती है तो पूछती है कि क्या आप ही मुझे जानती हो। दाइमा तो तेवल को इसी रूम में रहने के लिए कहकर गगन को बात करने के लिए ले जाती है। तो तेवल इतने बड़े महल को हैरानी से देखने लग जाती है। तो दाइमा सनी को तेल के पास भेजती है उसका ध्यान रखने के लिए और उन्होंने खास ऑर्डर दिया था तेल को स्टडी रूम में ही बंद रखने का जब तक वो यहाँ पर रहेगी। अब सनी को देखकर तेवल तो उसे नारी कहकर बुलाने लगती है क्योंकि वो उसकी दोस्त नारी की हमशक जो थी। तो सनी उसे अपने बारे में बताती है जिससे तेवल अब थोड़ा थोड़ा समझने लगती है। जैसे उसकी दुनिया में नसोब का हमशक यहाँ जयंग है, उसी तरह नारी की हमशक सनी है। तो सनी उसके लिए एक मेडिसिनल टी लेकर आई थी जिससे उसे अच्छी नींद आएगी। तेवल कहते तुम चाहती हो मैं सो जाऊं। सनी कहती है हाँ, मुझे आप पर नजर रखने का ऑर्डर दिया गया है, अगर आप सो जाएंगी तो हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा। लेकिन तेउल को तो अभी यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानना था, इसलिए वो लैपटॉप या मोबाइल मांगती है पर सनी कहती है कि आपका ये सब यूज करना अलाव नहीं है। तेल उसे वाइन लाने के लिए कहती है। सीन शिफ्ट होता है इधर जयंग पर जो कि लिगन के पैरेलल वर्ल्ड वाली बातों के बारे में ही सोच रहा था, इसीलिए वो स्टडी रूम में आ जाता है और सनी को बाहर भेजकर तेउल से पूछता है क्या तुम सच में किसी पैरेलल वर्ल्ड से आए हो। तेउल तो उसे देखकर हंसने लग जाती है क्योंकि जो यंग नसोब के एकदम अपोजिट था वो अपने साथ एक गिलास लेकर आया था तेउल की फिंगरप्रिंट लेने के लिए। तो तेवल खुद से ही फिंगरप्रिंट देते हुए बताती है कुछ भी कर लो मेरे बारे में पता नहीं चलेगा, जिसका रीजन तुम अपने बॉस से पूछ लेना। जयंग पूछता है क्या तुम्हारे देश का नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। ल पूछती है तुम्हें कैसे पता, पर जयंग पूछता है कि तुम हो कौन और तुमने हमारे राजा साहब के साथ क्या किया है, क्या तुम्हारी वजह से राजा साहब के कंधे पर वो निशान आए हैं। तेल पूछते कंधे पर कौन सा निशान, मैं तुम्हारे बॉस के इतने क्लोज भी नहीं हूँ कि मुझे उसके बॉडी में क्या हो रहा है ये पता हो, इसीलिए जो पूछना है तुम अपने राजा साहब से ही पूछ लेना क्योंकि उन्हें ही साइंस के बारे में ज्यादा नॉलेज है। इतने में सनी जयंग को बाहर बुलाती है क्योंकि लिगन तेल के लिए खाना लेकर आया था। इससे पहले जयंग उससे कुछ पूछता लिगन कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बहुत सारे सवाल है पर मैं कभी बाद में तुम्हें अच्छे से सब कुछ बताऊंगा, इसीलिए
अभी वो उन दोनों को यहाँ से भेज देता है। जयंग सनी से पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हें उस लड़की में कुछ अजीब लगा। सनी कहती मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली क्योंकि मैं सिर्फ दाइमा को रिपोर्ट करती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। इधर टेव लिगन से कहती है कि क्या तुम मुझे इस रूम में बंद करके रखने वाले हो। लिगन उसे समझाता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर किसी को भी बिना बताए लाया है, इसीलिए सभी लोग अभी थोड़ा सा पैनिक है क्योंकि ये उनके राजा की सिक्योरिटी का मामला है। तो टेवल उससे उसका फोन ले लेती है और कहती है उसे यहाँ के बारे में कुछ जानना है। तो लिगन उसे खाने के लिए देता है। तो अब टेवल ने खड़े करने लग जाती कि अगर इसमें जहर हुआ तो इसलिए तुम इसे पहले टेस्ट करो। लिगन कहता है कि क्या तुम भूल गई कि यह मेरी दुनिया है और मुझसे रूडली बात करने के लिए तुम्हारा सर कलम भी किया जा सकता है। ये सुनते ही टेवल जल्दी से खाना खा लेती है। इतने में दाइमा पहुंच जाती है जिन्होंने टेवल के सोने के लिए रूम का इंतजाम कर दिया था। तो वो लिगन को यहाँ से भेजकर टेवल को उसके रूम तक छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ वो टेल से कहती है कि तुम्हें यहाँ किसी और से बात नहीं करनी है, स्पेशली राजा साहब के बारे में किसी से भी बात मत करना। तो टेल उनसे पूछती कि आप लोग मेरा नाम कैसे जानते हो। तो दाइमा उसे बताती है कि 25 साल पहले राजा साहब को तुम्हारा ये ID कार्ड मिला था, तब से वो के बारे में ही पता लगा रहे थे। हमारे किंगडम ऑफ कोरिया में कोई भी लेफ्टिनेंट जंगथल नाम की ऑफिसर नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ की पुलिस फोर्स में लेफ्टिनेंट पोजीशन ही नहीं है, जो बात काफी अजीब है, इसीलिए आपका यहाँ होना हमारे लिए काफी शॉकिंग है। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी उनके जाने के बाद खिड़की से लिगन इस रूम में आ जाता है, जो टेवल के लिए कोक लेकर आया था, क्योंकि उसे पता था कि टेवल को नींद तो नहीं आने वाली, इसलिए टेवल के कुछ पूछने से पहले ही वो बताता है कि मुझे गलत मत समझना, मैं बस तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए तुम्हें कंपनी देने के लिए आ गया ताकि तुम डरो नहीं। टेवल पूछती तुम्हारे पास जो मेरा ID कार्ड है वो तुम मुझे कब दिखाने वाले हो। लिगन कहता है कल। टेवल पूछती है सच में तुम्हारे पास मेरा कोई ID कार्ड है या फिर तुम नाटक कर रहे हो। गगन कहता है सच में मेरे पास है, पर अभी उसे देखने के बाद शायद तुम अभी अपनी दुनिया में वापस जाना चाहो, इसीलिए मैं अभी तुम्हें नहीं दिखा रहा। टेवल फिर से उसे कुछ रूडली कहने जाती है। इस पे लिगन कहता है कि इस रूम में बहुत सारे कैमरा लगे हुए हैं, तो जरा सोच समझकर बर्ताव करना, क्योंकि अभी हमें सिक्योरिटी टीम देख रही है। जो सुनते हो तो थोड़ा डर जाती है। तो लिगन उसे कहता है कि डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, पर टेवल को बिलीव नहीं होता। तो लिगन उसके कंधे पर ही सर रखकर बैठ जाता है। कहता है अब तो बिलीव हुआ ना, पर टेवल धीरे से कहती है कि अपना सर हटाओ, ये उन्हें रोमांटिक लग सकता है जो सही नहीं है। लिगन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो टेवल कहती कि बस हाँ या ना में जवाब देना, तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया ना। लिगन पूछता है तुम्हें क्या लगता है, गैस करो। ये बोलकर वो टेवल को किस कर लेता है। फिर पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने पहले कभी डेट किया है या फिर ये मेरा पहली बार है और तुम मेरी पहली डेट। जो सुन टेवल तो उसे शॉकिंगली देखने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है। अगली सुबह हम देखते हैं टेवल के लिए उसकी रॉयल गार्ड की ड्रेस लेकर आता है और कहता है कि इसे पहनकर मेरे साथ चलो ताकि तुम्हें इस रूम में बंद रहना ना पड़े। मैं आज पूरा दिन बिजी रहने वाला हूँ, इसी बहाने तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड कर लूंगा और दाइमा के देखने से पहले हमें निकलना है, इसलिए चेंज करके जल्दी से बाहर आओ। और दाइमा तो रूम के अंदर ही होती है और उनकी बात भी सुन लेती है। अब वो लिगन को मना तो नहीं करती, पर ध्यान रखने के लिए कहती कि आप दोनों का कोई साथ में फोटो ना खींच ले। तो लिगन अपने काम के लिए निकल जाता है। रॉयल गार्ड के गेटअप में टेओल भी चली जाती है, जहां पहले लिगन को एक बास्केटबॉल मैच में जाना था, वहां से वो यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाता है। लेक्चर के बाद उसे एक दूसरे शहर जाना था, इसीलिए लिगन जयंग से कहकर टेओल के कैजुअल कपड़े मंगा देता है। तो जयंग टेवल को यहाँ के कुछ पैसे भी देता है और उसे शाम तक शहर घूमने के लिए कहता है ताकि उसका भी मूड ठीक हो जाए। पर लीगो ने जयंग से टेवल पे नजर रखने के लिए भी कहा था ताकि वो कोई मुसीबत में ना पड़े। तो जयंग छुपकर टेवल को फॉलो करता है। इधर हमें रिम के बारे में एक और बात पता चलती है। रिम ने दोनों दुनिया के बहुत सारे लोगों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भेजा है और दूसरी दुनिया में उसके हमशक्ल को मरवाया है और दूसरी दुनिया में उन लोगों ने अपने हमशक्ल की जगह ले ली है, इसीलिए वो सभी लिरिन के लिए ही अब काम करते हैं। इधर टेवल बहुत सारी जगह जाती है, जहाँ एक मॉल में घूमते हुए उसे दो गुंडे देख लेते हैं, जो वही लोग थे जो फर्स्ट एपिसोड में रैबिट हुडी पहनी लड़की लूना के पीछे पड़े थे। और टेवल को देखकर ये लोग लूना कहकर बुलाते हैं। ये लोग उसके पीछे जाने ही लगे थे, पर जयंग उनके सामने आकर उन्हें रोक लेता है। तो ये दोनों टेवल की ओर इशारा करते हुए उसे बता देते हैं कि वही लड़की लूना है, लेकिन जयंग अभी उन दोनों को यहाँ से भगा देता है और इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। टेवल यहाँ की पुलिस स्टेशन जाती है शिंजे के हमशक्ल को ढूंढने के इरादे से और उसे पता चलता है कि शिंजे नाम का कोई ऑफिसर नहीं है। टेवल अपने हमशक्ल को यहाँ नहीं ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे लिगन ने काफी बार बताया था कि टेवल इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो शिंजे के बारे में पता करने के लिए इस दुनिया में उसके एड्रेस पर जाती है, मगर वहाँ भी शिंज नाम का कोई भी नहीं था। तो वो इस दुनिया में अपने पुराने घर के एड्रेस पे जाती है, जहाँ वो किसी बंद हुई नाम की औरत के बारे में पता करती है, लेकिन वहाँ रहने वाली लेडी बताती कि यहाँ कोई बंद हुई नाम की लेडी नहीं रहती, इसलिए वो बुसान सिटी लौटने के लिए मेट्रो स्टेशन पे जाती है, लेकिन टिकट के लिए उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं और अभी बुसान जाने वाली कोई बस नहीं थी। अब टेवल तो यहाँ पर फंस चुकी थी, लेकिन आज वो जो रॉयल गार्ड बनी थी उसकी ID कार्ड से उसे एक नंबर मिलता है लिगन के रॉयल कोर्ट का, जहाँ वो बार बार कॉल करके बताती कि मैं तुम्हारे राजा को जानती हूँ, वो मेरे दोस्त हैं और मैं अभी सियोल सिटी में फंसी हुई हूँ। पर रॉयल
गार्ड्स उसे प्रैंक कॉल समझ लेते हैं, इसीलिए वो लोग अब बार बार कॉल काट रहे थे, लेकिन ते भी उतनी ही बार कॉल किए जा रही थी। एक बार उसका कॉल पिक कर लेता है तो वो बताती है कि तुम्हारे राजा साहब को बता देना कि मैं प्रिंसेस डायना हूँ। तो इतनी बार कॉल करने की वजह से लिगन तक ये बात पहुंच जाती है कि कोई प्रिंसेस डायना नाम से बार बार रॉयल कोर्ट के नंबर में कॉल करके कह रही है कि वो सिहल स्टेशन में फंसी हुई है। लिगन जो अभी अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में था, प्रिंसेस डायना का नाम सुनते ही हेलीकॉप्टर को सियोल सिटी स्टेशन की ओर घुमाने के लिए कहता है। तेवल रास्ते में भटक ही रही होती है, इतने में जयंग उसके पास चला आता है क्योंकि उसे खबर मिल चुकी थी कि लिगन अपने हेलीकॉप्टर में सियोल सिटी आ रहा है। अब राजा लिगन के अचानक से सियोल सिटी में लैंडिंग की न्यूज प्राइम मिनिस्टर कुक के पास भी पहुंच जाती है, तो वो भी जल्दी से मेट्रो स्टेशन के लिए निकलती है। इधर लिगन भी फुल अपने रॉयल गार्ड्स की सिक्योरिटी के साथ बाहर आता है और तेल से पूछता है कि तुम इतनी दूर क्यों आए और यहाँ तुम बंद हुई नाम से किसको ढूंढ रही हो। जो सुनकर तेवल समझ जाती है कि जयंग उसे फॉलो कर रहा था। तेवल बताती है कि जंगई मेरी मॉम का नाम है, मैं जब 5 साल की थी तभी उनकी मौत हो गई थी। तुमने बताया था कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, पर मुझे लगा कि शायद मेरी मॉम की हमशक्ल इस दुनिया में हो सकती है, इसलिए मैं उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ भी वो नहीं है। तो लिगन पूछता है कि तुमने मेरे फोन में सर्च किया था किंग लिगन की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में, तुम मेरी के बारे में जानने के लिए इतना क्यूरियस क्यों हो। जिसे तेल थोड़ा एम्बेरसमेंट का यहाँ पर पहुँच जाती है। इसे देख लिगन हैरान होता है, पर समझ जाता है कि उसके हेलीकॉप्टर के यहाँ अचानक लैंड करने की वजह से उसे मेरे यहाँ आने की खबर मिली। तभी प्राइम मिनिस्टर इनके पास चली आती है और लिगन से पूछती है कि राजा साहब आप इतनी रात को यहाँ कैसे, वो भी एक अनजान लेडी के साथ, वैसे ये है कौन। इतना बोलकर वो तेल से हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 5 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, जिसे सेक्रेटरी आकर बताता है राजा का हेलीकॉप्टर सियोल सिटी में उतरने वाला है। जो जानते ही प्राइम मिनिस्टर सियोल सिटी में चली आती है। लिगन समझ गया था कि प्राइम मिनिस्टर को अब तेवल पर डाउट होगा ही होगा, लेकिन तेवल उससे कहती है कि डोंट वरी, मैं सिचुएशन संभाल लूंगी। प्राइम मिनिस्टर आती है तो तेवल उसे कहती कि मैं एक ट्रैवलर हूँ और मैं पहली बार किंगडम ऑफ कोरिया आई हूँ। अब इससे पहले प्राइम मिनिस्टर उनके रिलेशन के बारे में कुछ भी पूछती, लिगन कहता है कि काफी रात होने वाली है इसलिए हमें जाना चाहिए, इसलिए वो तेवल को लेकर चला जाता है। पर प्राइम मिनिस्टर को उन दोनों के रिलेशन को लेकर डाउट हो ही जाता है, क्योंकि यह पहली बार लिगन किसी लड़की के साथ था। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताऊं तो हर पॉलिटिशियन की तरह वो हमेशा पावर में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए वो लिगन के साथ एसोसिएट होती रहती है। इसलिए पब्लिक में इन दोनों के रिलेशन को लेकर गॉसिप चलती रहती है। अब लिगन को पहली बार किसी लड़की के साथ देखकर प्राइम मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी को तेवल के बारे में पता करने के लिए कहती है। तो इधर ये चारों महल की ओर जा रहे थे, जहाँ सामने लिगन की सेक्रेटरी भी बैठी होती है और तेल को लिगन से कुछ पूछना था, इसीलिए लिगन तो तेवल के हाथ में लिखकर पूछने के लिए कहता है। तो दोनों एक दूसरे के हाथों में ऐसे सवाल पूछ रहे थे, जवाब दे रहे थे, जिन्हें दे लेकर सेक्रेटरी तो शॉक्ड होती है और वो याद करती है जब कुछ दिन पहले लिगन के साथ प्राइम मिनिस्टर की रिलेशनशिप के बारे में गॉसिप चल रही थी, तो उन्होंने लिगन से इस बारे में पूछा था। तब लिगन ने उनसे कहा था कि डोंट वरी, मैं प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं करता, बल्कि मैं तो उससे भी बहुत खूबसूरत एक लड़की को पसंद करता हूँ। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, सेक्रेटरी जब तेल को देख रही होती है तब लिगन उनसे कहता है कि यही है वो लड़की जिसके बारे में मैंने आपको कहा था। चसन सेक्रेटरी तो बहुत खुश होती है कि फाइनली अब दाइमा को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इधर प्राइम मिनिस्टर को आकर तो काफी गुस्सा होती है, क्योंकि वो लिगन से शादी करके रानी बनना चाहती थी, लेकिन अब शायद तेल उसके रास्ते में आ सकती है, जिस पर कहती कि मैं ऐसा तो नहीं होने दूंगी। अब महल पहुंचते ही लिगन तेल को लेकर किचन में आता है, जहां वो कहता है कि अब जब सेक्रेटरी मो को तुम्हारे बारे में पता चल गया है तो अब बाकी सबको भी जानने में देर नहीं लगेगी। तेवल पूछती तुम मुझे किचन में लेकर क्यों आए हो। गगन कहता है कि तुमने पूरे दिन में सिर्फ एक सैंडविच ही खाया है जो मुझे जयंग ने बताया था, इसीलिए साथ में कुछ खाना खाते हैं। ये बोलकर वो खाना बनाने लग जाता है। तेवल पूछती है तुमने मुझे जानबूझकर कम पैसे दिए थे ना। लिगन कहता है हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम कहीं ज्यादा दूर जाओ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तेल कहती है यहाँ पूरा दिन अकेले घूमने के बाद मुझे ये बात समझ आई कि तुम मेरी दुनिया में कितने अकेले थे। लिगन पूछता है क्या तुम्हें अकेलापन सा लगा। तेल की काफी फ्रस्ट्रेटिंग लगा कि मैं किसी को भी अपने बारे में नहीं बता सकती और बताया तो भी लोग बिलीव नहीं करेंगे। तो लिगन तेवल को अपने पास आने के लिए कहता है, जहाँ वो अपने सर को उसकी फोरहेड से टच कराता है और कहता है मैं हूं ना यहाँ पे, जिससे तेवल थोड़ा शाय फील करती है और कहती है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम तो नहीं लगता। लिगन कहता है कि कल रात इंटरनेट से मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं तुम्हें पता नहीं चला। तो तेवल टॉपिक को चेंज कर देती है और कहती है कि लगता है तुम अच्छा खाना बना लेते हो। लिगन कहता है शायद बना लेता हूँ, दाइमा ने मुझे अच्छा ही सिखाया है। तेवल कहती है कि मैंने तुम्हारे पिताजी और लेरन के बारे में भी पढ़ा। लिगन उसकी ओर देखने लगता है तो तेवल कहती है तुम एक काफी अच्छे इंसान की तरह बड़े हुए हो। तभी उसकी नजर पड़ती है लिगन के गर्दन के निशान पे, जो कि 25 साल पहले रिम ने बासुर के टुकड़े से उसके गले पे अटैक किया था, उसका निशान था। कुछ पूछने से पहले ही लिगन उसे सब कुछ बता देता है, तो तेल को उसके लिए काफी बुरा फील होता है। देन लिगन थोड़ा माहौल को नॉर्मल करने के लिए कहता है कि ऐसी कहानी सुनने के बाद एटलीस्ट तुम्हें मुझे हक तो करना चाहिए। जो सुनते हुए स्माइल करती है, फिर पूछते हैं तुम तो आज मुझे मेरा आईडी कार्ड दिखाने वाले थे। जो
तुम्हें 25 साल पहले मिला था और वैसे भी अभी मुझे मेरे दुनिया में भी तो जाना है। जो सुन लिगन थोड़ा अपसेट हो जाता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें यही मेरे साथ रहना होगा। अब लिगन चाहता तो ऐसा ही था पर वो तेल को फोर्स नहीं करना चाहता था, इसलिए खाना खाने के बाद बात करते हैं। कहता है सीन कट होता है। इधर हमें शिंजे को दिखाया जाता है जो आज पूरा दिन तेल से ना मिलकर उसे काफी मिस कर रहा था। अपने स्लीपर्स को देखकर उसे एक फ्लैशबैक याद आता है। जब शिंजे हाई स्कूल में था तब उसे कुछ स्टूडेंट्स मिलकर बहुत मार रहे थे, तभी उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो पुलिस को कॉल करके यहाँ की सिचुएशन के बारे में कह रही थी और यहाँ पर आने के लिए भी कहती है, जो कि उल थी वो के तेवल को माने जाते हैं, लेकिन तेवल उनकी बैंड बजा देती है क्योंकि वो तो बचपन से ही टाइकोंडो एक्सपर्ट थी। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उनको डांटते हुए घर ले जाते हैं। शिंजे की हालत बहुत खराब थी, लड़ाई में उसके शूज भी गिर गए थे, तभी तेल ने उसे अपने स्लीपर्स दिए थे और उसे अपने डैड के टाइकन क्लब आने के लिए कहा था और तेवल ने ही उसे टाइकेंडो सिखाया था, जहाँ से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई और शिंजे उसे लाइक करने लगा था। इधर प्राइम मिनिस्टर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाती है क्योंकि कुछ बहुत बड़ी बात हो गई थी। इधर जयंग तेल के फिंगरप्रिंट्स फॉरेंसिक भिजवा है उसके बारे में पता करने के लिए और पुलिस से लूना के बारे में पता करता है, जहां उसे पता चलता है कि लूना के नाम से तो बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, जिससे उसे तेवल पर डाउट होता है कि कहीं वही तो लूना नहीं है। लेकिन तभी उसे भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से अलर्ट का मैसेज आता है। इधर खाना खाते हुए लीगोन तेवल को उसकी आईडी कार्ड दिखाता है, जिसको तेवल भी देखकर हैरान थी, पर उससे पूछती कि ये तुम्हारे पास 25 साल पहले कैसे आ सकती है, ये तो मुझे कुछ दिन पहले ही इशू हुआ था। लिगन कहता है कि अभी तक तो मुझे पता नहीं, पर 25 साल पहले मुझे एक मिस्टीरियस पर्सन के पास से ये मिला था और वही पर्सन इन सब की शुरुआत और अंत है, जिसे मैं हर हाल में ढूंढ कर रहूंगा। तभी यहाँ पर जयंग आ जाता है जो ओएनएससी के मीटिंग के बारे में बताता है, जो सुनते ही लिगन यल से कहता है कि मैं तुम्हें कल सुबह तुम्हारी दुनिया भेजने वाला था, पर शायद तुम्हें अभी जाना पड़ेगा। तो हमें पता चलता है कि जापान किंगडम ऑफ कोरिया में अटैक करने की तैयारी कर रहा था, इसीलिए लिगन दाइमा से तेवल का सामान लाने के लिए कहता है। तो वो अपने रूम से एक बॉक्स लाने जाती है जिसके अंदर तेल का सारा सामान था, लेकिन उसमें से तेवल का अपना आईडी कार्ड मिसिंग था। दाइमा को समझ नहीं आ रहा था कि आईडी कार्ड कौन ले सकता है, इसीलिए वो पैलेस कंट्रोल रूम में कॉल करती है एंड पता करती है कि आज पूरे दिन में उनके रूम में कौन आया था। पर क्योंकि जयंग ने महल के सारे सिक्योरिटी कैमरा को ऑफ करने का ऑर्डर दिया था, इससे तेल के बारे में और किसी को पता ना चले, पर इस वजह से दाइमा को पता नहीं चल पाता कि आज उनके रूम में कौन आया था। तो वो बाकी सारा सामान लेकर लिगन के पास चली आती है। हाँ, लिगन जंग में जाने के लिए नेवी यूनिफॉर्म पहन लेता है, तो दाइमा उसे तेल के मिसिंग आईडी कार्ड के बारे में बताती है कि शायद किसी ने उनके रूम से वो आईडी कार्ड चुरा लिया है। जो लिगन कहता है कि मैं आपको समझा तो नहीं सकता, पर लगता है कि ये सब कुछ होना तय था। 25 साल पहले मुझे तेल का आईडी कार्ड मिलना और आज हमारे महल से तेवल का असली आईडी कार्ड गायब होना, ये सब आपस में किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। दाइमा को तो कुछ समझ नहीं आता। तभी यहाँ पर जयंग आ जाता है तेल को लेकर। लिगन तेल से अकेले में कुछ बात करेगा कहता है, इसीलिए दाइमा और जयंग बाहर चले जाते हैं। तेल उसे नेवी यूनिफॉर्म में देकर पूछती है कि क्या तुम नेवी में हो। लिगन कहता है हाँ, अभी मैं किंगडम ऑफ कोरिया का कमांडर इन चीफ हूँ, क्या तुम्हें अभी मेरे बात पर भरोसा है। देवल कहती है हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। देन लिगन उसका आईडी कार्ड देता है और कहता है कि शायद किस्मत में ये तुम्हारे पास ही जाना लिखा था। तेवल पूछते क्या तुम भी जंग में जा रहे हो। लिगन कहता हाँ, बट डोंट वरी, मैं सही सलामत जंग जीत कर तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तेवल पूछती सच में आओगे। लिगन कहता है क्या तुम मेरे लिए वेट करोगी। इस पे तेल कहती हाँ, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, फिर मिलेंगे। लिगन अब पहली बार तेल के मुंह से अपना नाम सुनकर लिगन कहता है मुझे लगता था कि मेरा नाम कोई नहीं ले सकता, पर आज से सिर्फ तुम मेरे नाम से मुझे बुला सकती हो। सीन कट होता है। लिगन तेवल को रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंचा देता है, जहां घर आकर तेल अपने डैड को टाइट हक करती है क्योंकि उसने उन्हें बहुत मिस किया। तेवल के डैड उससे बाहर घोड़े के बारे में पूछते हैं। तेल बताती है कि वो अपने घर चला गया। डैड कहते हैं कि बिना कुछ कहे चला गया, अजीब आदमी था, हमने इतने दिनों तक उसके घोड़े का ख्याल रखा और वो हमें बिना गुड बाय कहे ही चला गया। तो तेवल उन्हें बताती कि उसने मुझे कहा कि वो कुछ दिनों में वापस आएगा। तो अगले दिन से ही तेल अपने काम में लग जाती है। इधर जापान की आर्मी तो कोरिया पर अटैक करने ही जा रही थी, लेकिन कोरिया भी तैयार था, सिर्फ समुद्र की ओर से ही नहीं, आसमान में कोरियन सोल्जर्स की फाइटर जेट्स भी रेडी थी। अब लिगन के फाइटर जेट्स जापान आर्मी को वार्निंग देने के लिए फायर करते हैं, जो देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग कोरियन सोल्जर्स के सामने टिक नहीं पाएंगे, इसलिए जापान आर्मी कोरियन बाउंड्रीज के बाहर चली जाती है। इस तरह से इन्हें लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इधर तेल शाम को घर आती है, वो तो अभी से ही लिगन को मिस करने लगी थी। तभी वो अपने पॉकेट से कुछ फ्लावर सीड निकालती है, जब वो किंगडम ऑफ कोरिया से लेकर आई थी। वो याद करती है जब गवान उसे उसकी दुनिया छोड़ने के लिए पोर्टल के अंदर आया था, तब तेवल ने पोर्टल के अंदर भी कुछ फ्लावर सीड्स को वहाँ की जमीन के अंदर बो दिया था। इस पर लिगो ने उसे कहा था कि यहाँ पे ना हवा है, ना पानी है, ना सूरज है, ना टाइम है, तो यहाँ फ्लावर्स कैसे उग सकती है। ल कहती वो कैसे पता चलेगा जब तक यहाँ कोई बीज लगाकर ट्राई ना करे। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, तेल अपने घर पे भी उन बीजों को लगाती है। इधर प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी बताता है कि उसे अपने रॉयल पैलेस की खबरी से पता चला कि राजा साहब की
कि कोई मेहमान आए हैं जिसे वो खुद अपने साथ लेकर आए हैं, पर उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा। पर उनके आने के बाद से ही पैलेस में सिक्योरिटी बहुत कड़ी कर दी गई है। इस पे प्राइम मिनिस्टर कहती है कि मैंने उसे देखा है कल रात सियोल सिटी में। जो लड़की राजा साहब के साथ थी वो यही थी राजा साहब की खास मेहमान, इसीलिए उस लड़की के बारे में जो हो सके सब पता करो। इसके बाद हमें प्रेसिडेंट ग की फैमिली के बारे में पता चलता है, जिसमें सिर्फ उसकी मॉम है और वो फिश मार्केट में फिश बेचती है, जो बहुत ही भली और डाउन टू अर्थ पसंद है। तो एक दिन कोई उनके शॉप पर एक छाता छोड़कर चला गया था जिसको वो अच्छे से रख देती है। इधर टेल जो एक मर्डर केस की छानबीन कर रही थी, लिगन के पास से सीज किए हुए नोटों को देखकर उसे फिर से लिगन की याद आ जाती है। लिगन ने जब उसे किस किया था टेबल तो हैरान रह गई थी, वो तो बस लिगन को ही देखे जा रही थी। फिर अचानक उसे कपड़े उतारने के लिए कहती है। लिगन कहता है थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा, पर तभी टेल कहती कि तुम्हारे कंधे पर कोई अजीब सा निशान है क्या? जोंग ने मुझसे पूछा था कि कहीं मेरी वजह से तुम्हारे बॉडी पर वो स्कार तो नहीं आया। लिगन कहता है ये बात पूरी तरह से तो गलत नहीं है, तुमसे मिलने के बाद से ही ये निशान मेरे बॉडी पर आया था। ये बोलकर वो अपने कपड़े उतारने जाता है तो टेबल उसे रोकते हुए कहती कि सारे उतारने की जरूरत नहीं है, बस 2 बटन्स खोलो काफी होगा। लेकिन कहता है कि मेरे शोल्डर्स काफी चौड़े हैं, 2 बटन्स खोलने से तुम मेरा कंधा नहीं देख पाओगी। तो टेबल कहती है कि छोड़ दो, जरूरत नहीं है, अभी मुझे नींद आ रही था, तुम अपने रूम में जाओ। ये बोलकर उसे भगा दिया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, टेल के दिमाग में वो किस वाली बात ही घूम रही थी, इसलिए अपने माइंड को शांत करने के लिए वो अपने केस पर रिसर्च करने लग जाती है, जहाँ पर वो एक मर्डर सीन पर पाए हुए फोन की कॉल रिकॉर्डिंग सुनती है। इसमें वो एक बंदे को प्रिंस बोयो को अपना डायट बताते हुए सुनती है और किंग हेजो को अपना ग्रैंडफादर, जो सुनते हुए हैरान होती है क्योंकि प्रिंस बोयो और किंग हेजो लिगन की दुनिया से है। प्रिंस बोयो लिगन के अंकल हैं और किंग हेजंग लिगन के भी ग्रैंडफादर थे, जिनके बारे में टेल ने लिगन के फोन पे सर्च करके पढ़ा था। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में एक मर्डर सीन पे पाए हुए फोन में ये सारी बातें सुनते हुए हैरान होती है। इधर पैलेस में टेल का एक रबर बैंड छूट गया था। लिगन तो उसे देखकर ही खुश होता है कि वो भी टेल को काफी मिस कर रहा था। दाइमा लिगन को बताती है कि अभी तक उन्हें टेल का आईडी कार्ड नहीं मिला, लगता है उसे किसी ने मेरे रूम से चोरी किया है, पर तुम चिंता मत करना, मैं उस चोर को ढूंढ लूंगी। तो लिगन ने कहता कि दाइमा आप कितना काम करते हो, बचपन से मेरा और इस महल का ख्याल रख रहे हो, हर चीज को आपने प्रोटेक्ट करके रखा है, आपने उस जादुई बांसुरी के टुकड़े को छड़ी में छुपाकर प्रोटेक्ट करके रखा। दाइमा कहती ये तो मेरा फर्ज है। उस गद्दार लिरन की डेड बॉडी जब हमें मिली थी तब मैंने उस बांसुरी के दूसरे टुकड़े को उसके पास ढूंढा, लेकिन उसके पास नहीं मिली, शायद समंदर में कहीं बह गई होगी। इधर जयंग को पता चलता है कि टेल की फिंगरप्रिंट उनके देश में किसी से भी नहीं मिलती। जोसन जयंग हैरान होता है, पर वह भी पुलिस को लूना के बारे में पता करने के लिए कहता है। अगले दिन प्रिंस बोयो लिगन को सच बता ही देते हैं कि 25 साल पहले रिम की जो बॉडी मिली थी वो गद्दार रिम की नहीं थी, क्योंकि उस बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद मुझे पता चला था कि वो बॉडी तो बचपन से ही अपाहिज थी, पर सबसे शौकन बात तो ये थी कि उस बॉडी की फिंगरप्रिंट्स और डीएनए तक गद्दार रिम से मैच करता था। इसलिए ये जानकर भी कि वो बॉडी असली गद्दार रिम की नहीं थी, मुझे तुम्हारे और हमारी देश के फ्यूचर के लिए वो झूठी रिपोर्ट देनी पड़ी, जिससे लिगन तो कंफर्म हो जाता है कि ली रिम जिंदा है। परम तभी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लिलिम को देखते हैं, जो कि नारी के कैफे में आया था। यहाँ से जाते हुए बहुत बारिश और बिजली कड़क रही थी, तभी उससे यसो के जुड़वा भाई बहन टकराते हैं। तो हम देखते हैं रिम के फेस पर भी वो अजीब सा स्कार होता है, जिसे ये दोनों देखकर डर जाते हैं। रिम के जाने के बाद ही वहाँ पर निसोप आ जाता है, तो काबी रोते हुए उसे बताने लग जाता है कि उस आदमी का चेहरा बहुत डरावना था। तो यनसोप ने शांत कराकर घर ले जाता है। इधर लिगन समझ जाता है कि लिरिन ने इस बांसुरी को हासिल करने के लिए उसके डैड को मारा है, और अगर वो अभी जिंदा है तो अब वो ये बांसुरी के दूसरे हिस्से को भी हासिल करने के लिए मेरे पीछे आएगा। सीन कट होता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। टेल घर लौटते ही लिगन को अपने घर के बाहर देखती है, उसे देख वो काफी इमोशनल हो जाती है, तो वो भाग के जाके उसके गले लग जाती है। गोन अपने मन में कहता है कि अगर रिम जिंदा है तो अब मेरी वजह से टेल भी खतरे में है। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 6 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। तो एपिसोड 7 की शुरुआत में ही हम रिम को देखते हैं, जिसके पास लिगन के करीबी सभी लोगों के फोटोज थे, प्रिंस बोयो, दाइमा जैंग, प्राइम मिनिस्टर और उसकी मम, और इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया से टेओ, शिंजे, निसोप और नारी की फैमिली, उन सब की फोटोज लगाई हुई थी। यानी अब रिम के निशाने पर लिगन से रिलेटेड सारे लोग थे। तो एपिसोड 6 के आखिर में लिगन जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया चला गया था, ये सब उसके पहले के सीन्स हैं। इधर टेवल और शिंजे की टीम एक लड़की के मर्डर केस की छानबीन करने के लिए पहुंचते हैं। तो इस खून के केस में टेल को डाउट होता है उस लड़की के बॉयफ्रेंड और उसके रूममेट पर, इसीलिए वह शिंजे के साथ इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। इधर दाइमा सनी की हेल्प से एक मेड को पकड़ लेती है, जो महल की बातें बाहर जाकर बताती थी, लेकिन इसने टेल का आईडी कार्ड नहीं चुराया था। इसीलिए दाइमा सनी के साथ मिलकर महल के सभी एम्प्लॉयज पर नजर रखने लग जाती है। इधर उस मरी हुई लड़की की रूममेट बताती है कि उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसके रिलेशन ठीक नहीं थे, तो हो सकता है उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसे मारा हो। तो टेल की टीम उसकी बॉयफ्रेंड को ट्रैक करने लग जाती है। तभी हम देखते हैं रिम का एक खास आदमी छुपकर शिंजे
शिंजे पर नजर रख रहा था। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में लिगन अपने इस हफ्ते का सारा काम खत्म करके मौका देकर अपने घोड़े के साथ बैम्बू फॉरेस्ट की ओर निकल जाता है, लेकिन सामने तो जोए खड़ा होता है क्योंकि उसे पता था कि लिगन फिर से भागने की कोशिश करेगा और लिगन भी समझ जाता है कि इसीलिए आज महल में गार्ड्स बहुत कम थे। तो जोए उसे कहता कि आपके साथ धोखा हुआ है, जिसे आप तेल समझ रहे हैं, वो यहाँ की एक चोर है और उसने बहुत सारे क्राइम्स भी किए हैं। इवन पुलिस स्टेशन में उसके नाम की FIR भी दर्ज है। जोसन लिगन हैरान होता है तो उससे पूछता है तो क्या इसका मतलब तेवल की हमशक्ल हमारी दुनिया में है। जोइंग उसे बार बार कहता है कि वो लड़की कोई लेफ्टिनेंट नहीं है बल्कि लूना नाम की एक मशहूर चोर है जिसे अभी पुलिस ढूंढ रही है और शायद आपको उसके बारे में पता है, इसीलिए या तो आप मुझे आपके साथ ले चलिए वरना मुझे मारने के बाद ही आप आगे जा सकते हो। लिगन कहता है ठीक है फिर चलो मेरे साथ, क्योंकि लिगन ने पहले से ही उसके रॉयल कोर्ट में बताकर आया था जोए कुछ दिनों की छुट्टी पर जा रहा है, जिसका जयंग को मैसेज भी आ जाता है क्योंकि लिगन जानता था कि जयंग उसे रोकने के लिए उसके पीछे यहाँ जरूर आएगा। बोलकर लिगन बांसुरी वाली छड़ी के साथ नीचे उतरता है तो सामने दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है, जिसे देख जयंग तो हैरान रह जाता है। सीन कट होता है, हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया में रिम को देखते हैं जिसके पास यहाँ का एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन आता है जिसका बेटा कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड मार रहा था। इतने में अचानक सब कुछ रुक जाता है, जो देख ले रिम समझ जाता है कि लिगन फिर से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आया है। कुछ दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो रिम उस बिजनेसमैन की बेटी को मरवा देता है और उसकी जगह किंगडम ऑफ कोरिया से उसके हमशक्ल को लाता है। गगोन के रूम से एक नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप चिंता मत करना, जयंग मेरे साथ है और हम दोनों अगले फ्राइडे तक लौट आएंगे, इसीलिए प्लीज आप इस बार भी हमेशा की तरह महल में सब कुछ संभाल लेना। तो दाइमा को अब भी लिगन की काफी फिक्र होती है। इधर टेबल पुलिस स्टेशन में अपना कुछ काम कर रही होती है, तभी वो कंप्यूटर पर किम गैदो की फाइल देखती है जो नाम टेल ने ही लिगन का रखा था फर्स्ट एपिसोड में। अब इसे देख फिर से वो लिगन को काफी मिस करने लगती है। काम खत्म करके जैसे ही वो घर पहुंचती है तो घर के बाहर उसे लिगन दिखाई देता है, जिसे सही सलामत देखते हुए काफी इमोशनल होती है क्योंकि जापान के साथ जंग के बाद से तेउल को उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। लिगन पूछता है कैसी हो तुम, क्या तुम मेरा वेट कर रही थी। तेउल स्माइल करते हुए हाँ कहती है। लिगन कहता है ये जानकर मुझे चैन पड़ा, वरना मुझे डर था कि शायद तुम मुझे दोबारा देखना नहीं चाहोगी। इतने में तेवल भाग की लिगन के गले लग जाती है जिसे लिगन भी खुश होता है। इसके बाद वो तेल को लेकर एक जगह पे आता है जो उसने रेंट पे लिया था, पर अंदर आकर देखती कि वहाँ तो जोए खड़ा था, पर तेल उसे यूसुफ समझ लेती है। उसे ऐसे अजीब कपड़ों में देखकर पूछती है कि ये अपना क्या हाल बना रखा है तुमने काभी और यूनबी को कहाँ छोड़ा। वही जयंग तो बस उसे शॉकिंगली देखे जा रहा था। इससे तेल को उस पर डाउट होता है तो वो लिगन से पूछते कि कहीं ये जयंग तो नहीं है। लिगन कहता है हाँ मुझे ऐसे लाना पड़ा वरना ये मुझे अकेले आने नहीं देता। इधर तेल तो काफी परेशान होती है कि अगर जोए को यहाँ पर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। लिगन कहता है डोंट वरी ऐसा कुछ नहीं होगा। इतने में यहाँ पर यनसफ चला आता है। अब जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं दोनों तो हैरान रह जाते हैं। यनसफ तो कुछ ज्यादा ही शॉक्ड होता है कि वो तो बेहोशी हो जाता है। तेवल उसे चेक करने जाती है तो यनसफ की गालों पे थप्पड़ मारकर उसे उठाती है तो वो तेवल से कहने लग जाता है कि अभी क्या हुआ था, मैंने अभी अपने आप जैसा किसी को देखा सामने अपनी बाई और जोए को देखकर कहता है कि वाओ ये तो एग्जैक्टली मेरे जैसा दिखता है। तो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम हो कौन। नसोब तो अभी भी काफी हैरानी में था तो तेल उसे समझाने लग जाती है पैरेलल वर्ल्ड के बारे में जहाँ से लिगन जयंग आए हैं, पर यन सबब तो इस बात से ज्यादा सरप्राइज था कि मैं इतना ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। जोइंग पूछते हैं क्या तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें हैंडसम नहीं बुलाते जो यूसुफ को कभी किसी ने नहीं कहा था। तो यन सबब कहता है ये सब छोड़ो, यानी सच में राजा साहब की कहानी सच थी और वो किसी दूसरी दुनिया से आया है और ये मेरा हमशक्ल राजा साहब का बॉडीगार्ड है और सच में तुम लोग किसी दूसरी दुनिया से हो। जो यहाँ कहता है। जोसन यनसफ काफी शॉक्ड होता है तो तेवल अभी यनसबफ को यनसफ के घर चलने के लिए कहती है क्योंकि यनसफ अकेले अपने ट्विंस भाई बहन के साथ रहता है। नसोब के घर आते ही जयंग तो पूरे घर की चेकिंग करने लग जाता है। यनसोफ तो लिगन से कुछ ज्यादा ही फ्रैंकली बात कर रहा था और उसे तुम कहकर बुला रहा था, जो सुन जयंग तो उसकी ओर गन पॉइंट कर देता है और वार्निंग देते हुए कहता है कि राजा साहब के साथ रूडली बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतने में तेला तो उसे शांत कराती है, फिर इन दोनों को बिठा के अच्छे से सारा सिचुएशन समझाती है और दोनों को कभी भी साथ में बाहर निकलने से मना करती है, जिस वजह से तो दोनों में बहस छिड़ जाती है कि कौन कब बाहर जाएगा। तो लिगन उन्हें शांत कराता है और अभी दोनों को यहीं पे रुकने के लिए कहकर तेल के साथ डिनर करने चला जाता है। तो जो यहाँ की फोटोज को देखने लग जाता है। अब यसो और जयंग के पेरेंट्स की भी शक्ल सेम थी, लेकिन जयंग के कोई भाई बहन नहीं थे। इनके बारे में पूछने पर
पर यसो बताता है कि मेरी फैमिली बुसान में रहती है, लगता है तुम्हारे मम्मी पापा को टाइम नहीं मिलता होगा इसलिए तुम्हारे भाई बहन नहीं है। तो जयंग बताता है कि उनका काफी टाइम पहले ही डिवोर्स हो गया था। जोसन यम सोक उसे सॉरी कहता है पर इसके बाद भी इनकी नोकझोंक कंटिन्यू ही रहती है। इधर टेबल और लिगन तो मस्त अपने डेट पर आते हैं, जहाँ पे टेबल उसे यहाँ यूज करने के लिए एक फोन देती है और उसके जान पहचान के सारे नंबर सेव कर देती है। लिगन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। टेबल भी कहती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। लिगन तो पूरे टाइम टेबल का हाथ होल्ड करके रखता है एंड दोनों मस्त अपना डिनर एंजॉय करते हैं, जिसके बाद टेबल सनग्लासेस पहन लेती है एंड लिगन से कहती है कि मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है जहाँ मैं हमेशा अपने डेट के साथ जाना चाहती थी। सीन कट होता है एक शॉप पर जहाँ गन से बलून फोड़ने पर गिफ्ट्स मिलते हैं, जहाँ तेल खद ही सारे टारगेट फोड़कर एक बड़ा सा स्टफ टॉय जीत लेती है। अब उसकी शूटिंग देख लिगन तो हैरान रह गया था, तो उसे कहा था कि तुमने जरूर पहले से ही शॉप ओनर के साथ सेटिंग कर रखी होगी, तभी तुमने सारे टारगेट सेट किए, वरना मुझसे तो बस एक दो ही लगे। तो टेबल अपने शूटिंग की वाहवाही करने लग जाती है, क्योंकि पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान टेबल उसके बैच की बेस्ट शूटर थी। तो दोनों मस्ती से यनसफ की घर की ओर आने लगते हैं। तभी टेबल उसे उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बताती है, जो सुन लिगन हैरान होता है। सीन कट होता है देन हम इधर लिरिन को देखते हैं, जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ही था और यहाँ का न्यूज़ रहा था, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन से मिलने आए थे। तभी रिम का ड्राइवर, जो कि रिम का सबसे खास आदमी है, पूछता है कि आगे का प्लान क्या है। रिम कहता है जो मैंने सोचा है वही होगा। लिगन और टेल को देखते है, जो कि उसी रिकॉर्डिंग को सुन रहे थे, जिससे लिगन समझ जाता है कि ये बातें किंगडम ऑफ कोरिया की है, पर मेरी दुनिया की बातें इस दुनिया के किसी आदमी के फोन में क्यों होंगी। लिगन टेबल को इन सब से बाहर रहने के लिए कहता है, पर टेबल कहती है कि ये मेरा केस है, इसीलिए मुझे इन्वेस्टिगेट तो करना ही होगा कि आखिर हम दोनों की दुनिया में सब क्यों हो रही है, इसलिए मुझे सब कुछ जानना है कि इस दूसरी दुनिया की शुरुआत कैसे हुई। तो ली उसे लिलिम के डेड बॉडी का टॉपसी रिपोर्ट दिखाता है और स्टार्टिंग से सब कुछ बताना शुरू करता है कि जादुई बांसुरी के लालच में मेरे अंकल ने मेरे पापा को मारा, जिससे बांसुरी के दो टुकड़े हुए, आधा हिस्सा मेरे पास रह गया और आधा उनके पास। उसी बांसुरी के जरिए तुम्हारी दुनिया का दरवाजा खुला, इससे लिरी में इस दुनिया में आया। उसने यहाँ अपने हमशक्ल को मार के किंगडम ऑफ कोरिया में फेंक दिया, जिसे अब तक हमें लग रहा था कि लिरी मर चुका है, लेकिन वो अब भी जिंदा है और वो भी मेरी तरह दोनों दुनिया में आ जा सकता है। वो जिंदा है, यानी अभी उसकी उम्र 69 ईयर्स की होगी, इसीलिए तुम उसके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए मैच करके देखो कि इस दुनिया में उसकी फिंगरप्रिंट्स किससे से मैच करता है और रीम की हमशक्ल का पता करो, इससे शायद हमें पता चले कि वो इतने सालों से यहाँ क्या कर रहा था। तो तेलू से पूछती कि तुम्हारी दुनिया में यम सोप और नारी की जैसे हमशक्ल है, तो क्या वैसे मेरी भी हमशक्ल तुम्हारी दुनिया में है। अब जोइंग ने जिस लूना के बारे में लिगन को बताया था, उसके बारे में अभी तक लिगन कंफर्म नहीं था, इसीलिए अभी उसे उसके बारे में कुछ नहीं कहता। तो अगले दिन टेबल फिंगरप्रिंट मैच करने को देती है, जहाँ लीरिम की फिंगरप्रिंट मैच कर जाती है, इवन ब्लड ग्रुप भी मैच करती है, जिसका नाम लीसांगजे था, जिसकी 24 साल पहले मरने की रिपोर्ट थी और रिपोर्ट के हिसाब से यंगसू केयर सेंटर में उसकी मौत हुई थी, जो कि लिलिम ने ही उसे यहाँ मार के ये सारा ड्रामा क्रिएट किया था। तो ऑफिसर इसके फैमिली का भी डाटा निकाल देती है, इसमें ली सांगजा का भाई यानी कि लिगन के पिताजी का हमशक्ल, उसे भी लिलिम ने मार के एक्सीडेंट का रूप दे दिया था। इवन इसमें छोटे लिगन के हमशक्ल की भी मौत के बारे में लिखा हुआ था, जिसका नाम इस दुनिया में जेहन था। अब टेल ने किंगडम ऑफ कोरिया में लिगन के बचपन की फोटोज देखी थी, इसीलिए वो समझ जाती है कि लिगन का हमशक्ल भी था इस दुनिया में। देन इधर हम लिगन को देखते हैं, जो कि जोय को लिरिन के बारे में सब कुछ बता देता है और उसे कहता है कि मैं फ्राइडे को चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें इसी दुनिया में रहना होगा। मैं तुम्हारी जगह यूसुफ को अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि तुम यहाँ उस रिम को मार सको, और अगर वो मुझे किंगडम ऑफ कोरिया में मिला तो मैं उसे वहीं पर मार दूंगा। लेकिन जोय को अभी तक इन सब पे बिलीव नहीं हुआ था और इतने में टाइम स्टॉप हो जाता है। लिगन समझ जाता है कि रिम एक दुनिया से दूसरी दुनिया गया है, पर लिगन को समझ नहीं आता कि रिम किंगडम ऑफ कोरिया गया है या इस दुनिया में आया है। लिगन फील करता है कि इस बार टाइम थोड़ा ज्यादा देर तक रुक गया था पिछले 2 बार के मुकाबले। जयंग को बिलीव कराने के लिए वो एक कागज में कुछ लिखता है और उसके पॉकेट में डाल देता है। कुछ देर बाद जब टाइम नॉर्मल होता है तो वो जयंग को अपना पॉकेट चेक करने के लिए कहता है, जिसमें लिखा हुआ था कि क्या ये प्रूफ काफी है जिससे ली को बिलीव हो जाता है। लेकिन जोय को अब भी लिगन की फिक्र थी, इसलिए लिगन कहता है कि मैं अपना ख्याल रख लूंगा, उसे मेरे पास का बांसुरी का दूसरा हिस्सा चाहिए होगा, जिसे हासिल करने के लिए वो जरूर आएगा। तो अगर वो इस दुनिया में है तो सिर्फ तुम ही उसे पहचान सकते हो, इसलिए मेरे लौटने के बाद अगर वो तुम्हें दिखा तो तुम उसे मार देना, और यह मेरा ऑर्डर है, इसीलिए जयंग को मानना पड़ता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जिस पुलिस वाले को जयंग ने लूना के बारे में पता करने के लिए कहा था, वो जयंग को कॉल करने की कोशिश करता है, पर उसका कॉल नहीं लगता, इसीलिए वो रॉयल कोर्ट में कॉल करके बता देता है कि वो लूना नाम की लड़की दूसरे शहर की जेल में थी और जो फिंगरप्रिंट्स मिस्टर जोंग ने मुझे भेजा था वो लूना से 100% मैच करती है। इधर प्राइम मिनिस्टर भी अपनी पहुंच लगाकर लूना के बारे में पता कर लेती है कि वो अभी जेल में हर कुछ टाइम में छूटने वाली है। प्राइम मिनिस्टर तो उसे लिगन की केस यानी कि टेबल समझ रही थी, इसलिए
उसे जेल में देखकर वो तो हैरान होती है, तो वह अभी के अभी उसे मिलने जाने के लिए तैयार होती है। लेकिन तभी प्राइम मिनिस्टर के मॉम के नाम से एक पार्सल आता है, जिसे वो खोलकर देखती है तो उसमें एक न्यूज़ है जो कि वही पेपर था जो कि रिम पढ़ रहा था, जिसके फ्रंट पेज में वही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जंग उन से मिलने आए थे। इसकी न्यूज़ थी नॉर्थ कोरिया और किम जंग उनका नाम सुनकर प्राइम मिनिस्टर हैरान होती है, क्योंकि इस दुनिया में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कभी अलग देश बने ही नहीं थे, सिर्फ किंगडम ऑफ कोरिया था। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर इस न्यूज़पेपर को फेक समझकर साइड में रख देती है। इधर लूना जेल से आज़ाद हो जाती है। थोड़ी दूर जाते ही उसके सामने प्राइम मिनिस्टर आ जाती है, कहती है दोबारा मिलकर अच्छा लगा, पहचाना मुझे लूना, जो कि अपने उसी रैबिट डी में थी, डी निकालती है और प्राइम मिनिस्टर के पास चली आती है। जिसके साथ ही एपिसोड 7 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए केयर एंड बाय। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम तेल को देखते हैं, जो अपने आदि को देखते हुए लिगन की बात याद करती है। जब तेल ने उससे पूछा था कि मेरी हमशक्ल तुम्हारी दुनिया में है या नहीं, तब लिगन ने उसे बताया था कि मुझे पता तो नहीं है, पर शायद मेरी दुनिया में भी तुम्हारी हमशक्ल हो सकती है। तभी हम लेरन को देखते हैं, जो किंगडम ऑफ कोरिया में अपने सीक्रेट बुक स्टोर में आया था, जहाँ एक किताब के अंदर उसे टेबल की आईडी मिलती है, जो कि रॉयल पैलेस में काम करने वाली रिम की स्पाई ने यमा के रूम से आईडी कार्ड को चुरा के रिम के लिए यहाँ छोड़ गई थी। और एक नोट में लिखा था कि यही राजा साहब की मेहमान थी, जिसे राजा साहब कुछ दिन पहले पैलेस में लेकर आए थे। तभी रिम का आदमी आकर बताता है कि इस दुनिया का नहीं है, ना ही ये लड़की, पर इसकी हमशक्ल इस दुनिया में है, जिसका नाम लूना है और वो पैसों के लिए क्राइम्स करती है। किसी को मारना हो या चोरी करवानी हो, लूना पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। रिम कहता है कि ये तो मेरे प्लान में नहीं था, गरलियोन उसे इस दुनिया में लेकर आया था, यानी ये लड़की उसके लिए बहुत खास है। तो लेरन अपने आदमी से लूना को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। तभी हम इसी बुक स्टोर के बाहर उस मिस्टीरियस बॉय को देखते हैं, जो कि योयो के साथ खेल रहा था। देन इधर हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, जो कि लूना से मिलने गई थी, जहाँ लूना की सिगरेट गिरने की वजह से प्राइम मिनिस्टर पर उसे बहुत गुस्सा आता है। पर प्राइम मिनिस्टर अभी भी उसे तेल समझ रही थी, इसलिए उसे कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम कोई ट्रैवलर थी, अरे तुम जेल में कैसे आए। लेना कहती कि मैं तुमसे कभी नहीं मिली, पर प्राइम मिनिस्टर के बार बार पूछने की वजह से लेना बहुत इरिटेट हो रही थी, इसलिए वो तो प्राइम मिनिस्टर को ही धमकी दे देती है। प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं कि क्या तुम सच में वो नहीं थी जिसे मैंने राजा साहब के साथ सीओ सिटी में देखा था। ना पूछती कि तुम कब से किसकी बात कर रही हो, मैं ना ही तुमसे कभी मिली हूँ, ना ही तुम्हें जानती हूँ। प्राइम मिनिस्टर पूछते कि फिर क्या तुम्हारी कोई ट्विन सिस्टर है। लूना कहती कि तुम तो प्राइम मिनिस्टर हो, तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता होगा, तो अगर मेरी ट्विन सिस्टर है तो तुम पता लगा ही सकती हो, और मिले तो मुझे भी बताना कि कौन है जो मेरी जैसी दिखती है। ये बोलकर वो चली जाती है, जहाँ एक शॉप में जाकर वो एक आदमी को बहुत मारती पीटती है, जिसे वो एक सुनसान जगह ले जाकर अपने 20 मिलियन पैसे मांगने लग जाती है, क्योंकि उस आदमी की वजह से ही लूना को जेल जाना पड़ा था और उसने लूना के 20 मिलियन पैसे उड़ा लिए थे। इसीलिए लूना उसे धमकी देती है कि मेरे पैसे लौटा देना, वरना तुम्हारा बेटा कल का सूरज नहीं देख पाएगा। देन इधर हम टेबल को देखते हैं, जो कि नसन मेडिकल सेंटर आती है, जहाँ पे लिलिम ने अपने और अपने भाई के हमशक्ल का डेथ रिपोर्ट बनवाया था। टेबल यहाँ की स्टाफ से उसके बारे में पता करने आती है। यहाँ की जो मैनेजर थी वो टेबल को कुछ नहीं बताती और बहाना मार देती कि इतना पुराना रिपोर्ट हमारे यहाँ नहीं है, जिससे हम समझ आता है कि सियांगशन मेडिकल सेंटर में भी लेदिम के कई लोग काम करते थे। इधर प्राइम मिनिस्टर को उसकी मॉम कॉल करती है, तो ये उनसे पूछती है कि आपने जो न्यूज़पेपर मुझे भेजा था वो क्या था। मॉम बताती है कि मैंने तो कोई न्यूज़पेपर नहीं भेजा था। प्राइम मिनिस्टर कहती कि पर हमारे घर के एड्रेस से ही तो यहाँ पे आया था। मॉम कहती है कि शायद तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया होगा। इतने में प्राइम मिनिस्टर की मॉम की शॉप पे लैरी माँ आ जाता है और कहता है कि कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे अपना छाता भूल गया था, तो क्या आपने उसे रखा है अभी तक। प्राइम मिनिस्टर की मॉम कहती हाँ मैंने उसे अच्छे से रखा है। रिम को देख इन्हें कुछ जाना पहचाना लगता है, पर इन्हें याद नहीं आता, इसीलिए वो उसे उसका छाता लौटा देती है। देन हम फिर से उस बुक स्टोर के बाहर मिस्टीरियस बच्चे को देखते हैं, जिससे लूना मिलने आती है और उससे कुछ मांगती है, तो ये बच्चा कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी बाहर आ गई। देन उसे एक चाबी देता है, तो लना उसे अपना रैबिट अड़ी उतार कर देती है और कहती है पहन लेना वरना ठंडी लग जाएगी। ये कहकर चली जाती है। वैसे बता दूं कि ये मिस्टीरियस बच्चा कोई आम इंसान नहीं है। इधर टेबल और शिंजे जो कि उस लड़की के मर्डर केस पे काम कर रहे थे, इन्हें डाउट होता है उस लड़की के रूममेट पर, तो ये लोग उसके बारे में छानबीन करने लगते हैं। इधर लेकिन जोय को ये दुनिया घुमाने बाहर ले आता है, जहां वो जयंग को यहाँ की एक फेमस डिश खिलाने लाया था। जयंग को कोई पहचान ना ले इसीलिए उसने मास्क पहना हुआ था। वो लोग रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन तभी उस रेस्टोरेंट से वही गुंडे बाहर निकलते हैं जिनकी लिगन ने एक बार धुलाई करी थी, तो वो लोग अब लिगन से बदला लेना चाहते थे। लिगन कहता है कि जरा बच के रहना, मैंने तो तुम सबको प्यार से मारा था, पर मेरे साथ जो है ये तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारेगा। पर तभी जयंग कहता कि मैंने लड़ने के बारे में तो कुछ सोचा नहीं था। उसकी बातें सुन लिगन समझ जाता है कि ये तो यूसुफ है, तो लिगन उससे पूछने लग जाता
है कि तुम यहाँ पे, तो जोए कहाँ पे है? यूसुफ कहता है कि मुझे नहीं पता, उसने अपनी जगह मुझे जाने के लिए कहा इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, पर मुझे नहीं लड़ना ये। आखिर वो यहाँ से भग जाता है और गली के पीछे छुप जाता है। तो लिगन अकेले ही उन सब की करने लग जाता है, पर इतने में असली जयंग मास्क लगाकर आ जाता है और वो इन सब की बैंड बजा देता है, लेकिन एक गुंडा उसका मास्क निकाल देता है। इतने में पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है जो कि पास में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। अब वो लोग तो जयंग को यनसफ समझ लेते हैं और उसे इस तरह फाइट करता देखकर वो लोग तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यनसफ पुलिस एकेडमी का सबसे डरपोक ट्रेनी था जो कभी भी फाइट्स में इवॉल्व नहीं होता था। तो वो पुलिस ऑफिसर अपनी आईडी दिखाते हैं, जिन्हें देख जयंग समझ जाता है ये लोग यमसफ के सीनियर्स हैं, इसीलिए वो तो एकदम यमसफ की तरह ही उनसे बात करने लगता है और बताता है कि ये गुंडे मेरे दोस्त को परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने उनकी थोड़ी बैंड बजा दी। नस में इम्प्रूवमेंट कमेंट देखकर ऑफिसर्स तो बहुत खुश होते हैं। तो वो लोग लिगन का इंट्रोडक्शन कराने के लिए कहते हैं। लिगन अपने बारे में बता नहीं जा रहा था, पर जयंग उसे चुप कर आदतन कहता है कि अभी चलना, हमें देर हो रही है। ये बोलकर उसे खींच कर ले जाता है। तो अपने रूम में आकर लिगन उससे पूछने लग जाता है कि वो सब क्या था, थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे क्या कहा, अभी चलना। जॉन कहता है वो इमरजेंसी सिचुएशन थी इसलिए मुझे यनसफ की एक्टिंग करनी पड़ी। लिगन कहता है कि मेरा अटूट तलवार मुझसे ऐसे कभी रूडली बात नहीं करता। जयंग कहता है कि मुझे माफ करिए राजा साहब, इस गलती के लिए आप मेरा सर कलम भी करा सकते हैं, वो भी मुझे मंजूर होगा। न कहता है चलो छोड़ो, इस बार मैं थोड़ा दयालु राजा बन जाता हूँ और तुम्हें माफ करता हूँ। पर फिर एक माकर उठाकर उसके गाल पर एक निशान बना देता है और उसे ऑर्डर देता है कि इस निशान को अगर तुमने मिटाया तब तो तुम्हारा सर कलम जरूर होगा और ये मेरा ऑर्डर है। जोइंग उसे थैंक यू कहता है। तभी लिगन को तेल का कॉल आता है, तो लिगन उसे बताता है कि मैं और जोइंग होटल में रहने के लिए आ गए हैं ताकि यनसफ को कोई परेशानी ना हो। तो तेवल उसे 10 मिनट में होटल के बाहर आने के लिए कहती है। गगन तो जल्दी से नीचे आ जाता है। लिगन उसे कुछ कहने जा रहा था, पर उससे पहले ही तेवल कहती है सबसे पहली बार जब तुम यहाँ पे आए थे तब अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करती तब भी क्या तुम्हें मुझसे प्यार होता? लिगन कहता कि तब मैं तुम्हें समझता और इसी तरह मुझे तुमसे से प्यार हो ही जाता। हुल कहती कि अगर मैं तुम्हारे साथ सुपर रूड होती तो क्या तब भी मुझसे प्यार होता? लिगन कहता है तुमने ऑलरेडी मेरे साथ काफी रूडली बिहेव किया है, तो मेरा जवाब अब भी सेम है कि मुझे तुमसे ही प्यार होता। लेकिन कहता है कि अचानक तुम मुझसे ये सब पूछ रही हो, क्या कोई बात है? तेउल कहती है ये सारी बातें तो रिलेशन में आने से पहले ही पूछी जाती है, पर हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था इसीलिए मैंने पूछ लिया। अभी मैं 1-2 दिन अपने काम में बिजी रहने वाली हूँ इसीलिए सोचा तुमसे मिल लूं। तो जाने से पहले लिगन को आई लव यू कहती है। पहली बार आई लव यू सुनकर लिगन तो काफी सरप्राइज रह गया था, तो उसे भी आई लव यू टू कहता है और फिर तो काफी खुश होता है। इधर जयंग तो शायद में घूमने निकल गया था, जहाँ रास्ते में उसे नारी देख लेती है तो उसे रुकने के लिए कहकर पूछती कि तुमने ये अपना क्या हुलिया बना रखा है, क्योंकि वो तो इसे यनसफ समझ रही थी। अब जयंग तो फंस चुका था कि वो उसे क्या जवाब दे। जैसे ही ये नारी को देखता है जयंग हैरान होता है, क्योंकि ये तो सनी की हमशक्ल थी। जयंग सोच में होता है कि आखिर ये है कौन और यनसफ से उसका क्या रिलेशन है, अगर कुछ भी उल्टा बोला तो पकड़ा जाऊंगा। वो तो नारी की ओर देख ही नहीं रहा था, पर नारी उसे बार बार पूछने लग जाती कि वो कहाँ पे था और अपना ये क्या हुलिया बना रखा है। तो जोन उसे उंगली से इशारा करके बाहर आने के लिए कहता है। नारी बाहर आती है तो ये जानने के लिए कि इसके साथ यनसफ का क्या रिलेशन है। जोइंग अपने चार्म का यूज करता है। वो नारी के करीब जाकर कहता है कि मैं काफी क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि मुझे तुम पे क्रश है या तुम्हें मुझ पे। नारी तो इसे काफी शॉक हो गई थी, पर फिर उसे मारते हुए कहती कि इसलिए तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फ्लर्ट करना आता भी है तुम्हें, लेकिन छोड़ो ये सब, अपनी शक्ल पे ये क्या काला सा लगा रखा है। ये बोलकर वो उसके मार्क को मिटा देती है और उसे कहती है मेरी शॉप में आ जाना, एक खास केक बनाया तो उसे ले जाना। ये बोलकर वो चली जाती है। न इधर हम नसोब को देखते हैं जो कि रास्ते में घूम रहा था। इतने में कोई उसे खींचकर एक गली के अंदर ले आता है जो कि जयंग था। नसोब उससे पूछते हैं कि तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो? तेल ने कहा था ना तुम्हें रात को बाहर निकलने के लिए। तो जयंग उससे पूछता है कि वो लड़की कौन थी? वो सुंदर थी और उसकी आंखें काफी प्यारी थी और एक सुपर कार चलाती है, और सब समझ जाते हैं कि ये नारी की बात कर रहा है। तो उससे पूछता है कि तुम नारी से मिले? जो यंग पूछता है कि वो कौन थी और तुम्हारे साथ उसका रिलेशन क्या है, क्या तुम उसे पसंद करते हो? यूसुफ कहता है नारी को कौन नहीं पसंद करता, मुझे उस पे काफी टाइम से क्रश है। तो जयंग उसे कहता है कि उसने तुम्हें अपने शॉप से केक लेकर जाने के लिए कहा है। यमसफ तो बड़ा ही खुश हो जाता है, नारी ने मुझे सामने से बुलाया। ये बोलकर वो तो शर्माने ही लग जाता है, पर उसकी नारी के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो जयंग उसे कहता है कि कैसा लूजर है बे तू, मेरे जैसे शक्ल के साथ भी कॉन्फिडेंस नहीं है। इधर टेबल उस मरी हुई लड़की के बॉयफ्रेंड को पकड़ लेती है और उसे पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। इधर शिंज की मॉम जेल से बाहर आ चुकी थी, तो शिंज उनके साथ डिनर करने के लिए बाहर रेस्टोरेंट में आता है। तो उनसे पूछता है कि क्या आपको जुआ खेलना इतना अच्छा लगता है? मम उसे सॉरी कहती कि अब से मैं दोबारा कभी भी गेलिंग करने नहीं जाऊंगी। तो हमें अब इनकी स्टोरी पता चलती है कि शिंजे का बचपन में एक्सीडेंट हुआ था जिससे वो कोमा में चला गया था, जिस वजह से शिंजे की मॉम बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। और 2 साल बाद शिंजे अचानक से ठीक हो गया, जिससे इनकी जिंदगी में खुशियां वापस लौट आई थी। पर फिर कुछ सालों बाद शिंजे के डैड गुजर गए, जिससे शिंजे की मॉम डिप्रेशन में चली गई थी। तो शिंजे ने ही पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई, पर उसके बाद से ही शिंजे की मॉम को जुए की
की लत लग गई थी। कहता है कि मुझे भी आपको दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा था मॉम, आई एम सॉरी। आपको अरेस्ट कराने के लिए मम्मी उसे सॉरी कहती है कि जो भी हो मुझे गेलिंग से दूर रहना चाहिए था। मैंने इतने सालों से तुम्हारी मेहनत की कमाई को ऐसे ही वेस्ट कर दिया और तुम्हारे रेपुटेशन को भी खराब किया, इसके लिए आई एम सॉरी। तो माँ बेटे के बीच सब कुछ सही हो जाता है तो दोनों हैप्पी खाना खाते हैं। पर तभी हम किंगडम ऑफ कोरिया में उसी बुक स्टोर में शिंजे की मॉम के हमशक्ल को देखते हैं जिनका नाम मिस किम था और यही रिम की महल में काम करने वाली स्पाई थी जो इसी बुक स्टोर में आकर एक बुक के अंदर महल की और लिगन की सारी खबरें पेपर में लिख के इस बुक के अंदर रखा करती थी और इसी ने तेल का आईडी कार्ड भी चुराया था और यहाँ इस किताब के अंदर रिम के लिए रख कर गई थी। तो वो उसी बुक को खोलती है तो उसमें शिंजे के कई सारे फोटोज होते हैं जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया का शिंजे था और हमें यहाँ पता चलता है कि शिंजे असल में इनका बेटा है, यानी शिंजे भी किंगडम ऑफ कोरिया का ही है। पर शिंजे ये बात नहीं जानता तो आखिर शिंजे रिपब्लिक ऑफ कोरिया कैसे पहुंचा और उसकी असली मॉम यानी कि मिसेस किम रिम के लिए क्यों काम कर रही है, जानेंगे हम अगले एपिसोड में। इसी के साथ पार्ट 8 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। पार्ट 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें पता चला था कि शिंजे की असली मॉम किंगडम ऑफ कोरिया में है और वो खुद भी किंगडम ऑफ कोरिया का है। तो शिंजे की असली मॉम उसकी फोटोज देखकर काफी इमोशनल होती है। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में उस मरे हुए लड़की के बॉयफ्रेंड से पूछताछ की जाती है। इससे तो कुछ खास पता नहीं चलता लेकिन थोड़ी ही देर में उस लड़की की रूममेट खुद ही सरेंडर कर देती है और मान लेती है कि उसी ने अपने रूममेट को मारा है क्योंकि ये उस लड़की से काफी जलती थी तो इसीलिए उसे जेल हो जाती है। इधर लिगन जोए को खाना खिलाने ले आता है जहाँ जिस रेस्टोरेंट पे ये लोग गए थे वहाँ का उन लिगन को देखकर काफी घबराने लग है और घबराहट में उसके मुंह से महाराज निकल जाता है। पर फिर वो जल्दी से दूसरा काम करने लग जाता है। लिगन और जयंग समझ गए थे कि उस आदमी ने उन्हें पहचान लिया यानी वो भी किंगडम ऑफ कोरिया का है। पर अभी ये दोनों नॉर्मली खाना खाते हैं ताकि उसे शक ना हो। पर बाहर आकर लिगन जयंग से उस आदमी को फॉलो करके उसे पकड़ के लाने के लिए कहता है। इससे पहले वो लिगन के पास जाकर हमारे बारे में बता दे, पर जयंग को लिगन की फिक्र थी। पर लिगन उसे कहता है कि मेरी चिंता मत करो, मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ कई लोग हैं। इसके बाद हम किंगडम ऑफ कोरिया में प्रिंस बोंग को देखते हैं जो अपनी फैमिली फोटो को देख रहे थे जिससे हमें पता चलता है कि उनका एक बेटा और एक बेटी है। पर इनका बेटा और मिस्टर के मॉम को याद आ जाता है उसने उस छाता वाले आदमी को कहाँ पे देखा था। वो अपने घर पे रॉयल फैमिली की बुक ढूंढती है जहाँ रॉयल फैमिली फोटो में उसे रिम दिख जाता ना, वो उसे पहचान लेती है कि वो छाता वाला ही गद्दार रिम था और वो अभी तक जिंदा है, जिससे प्राइम मिनिस्टर की मॉम काफी शॉक्ड होती है। पर वो इस बात से भी हैरान थी कि रिम 25 साल बाद भी वैसे का वैसा ही कैसे दिख सकता है। अब रिम की उम्र तो 69 थी लेकिन उसके बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आए थे, जैसा वो 25 साल पहले था वैसा ही है क्योंकि लिलिम ने इन 24 सालों में काफी टाइम तक दूसरी दुनिया के पोर्टल के अंदर वाली जगह में बिताया है, इसीलिए फिजिकली उसकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं होते। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जब तेल उस मरे हुए लड़की के बॉयफ्रेंड को छोड़ने जाता है तब वो तेल को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के रूममेट के पास 2 मोबाइल फोन्स थे जिसमें से एक बहुत पुराना 2 ग्राम फोन था, जिससे टेबल को इसका पिछला केस याद आता है। जो आदमी मरा था उसके पास भी एक 2 ग्राम फोन था और उसी फोन से किंगडम ऑफ कोरिया वाली वो रिकॉर्डिंग मिली थी। तो तेल फोन ढूंढने के लिए उस लड़की के रूम में चली जाती है लेकिन उसे वो 2 ग्राम फोन नहीं मिलता। इधर तेल ने एक ऑफिसर को लिगन के हमशक्ल यानी जेहन के बारे में पता करने के लिए कहा था तो वो ऑफिसर शिंजे को जेहन की फाइल दे देती है और तेल को पहुंचा जाने के लिए कहती है। शिंजी को उस बच्चे की फोटो जानी पहचाने लगती है पर उसे याद नहीं आता कि इसने कब और कहां पे इस बच्चे को देखा था, इसलिए वह अभी अपने काम पे चला जाता है। इधर जयंग उस रेस्टोरेंट के ओनर को पकड़ लेता है और उसे लिगन के पास ले जाता है जहाँ इस बंदे के पास से लिगन को एक पुराना 2 ग्राम फोन मिलता है। लिगन उसे कहता कि तुम किंगडम ऑफ कोरिया से हो, फिर तुम यहाँ कैसे आए। ये बंदा कुछ भी नहीं कहता। लिगन समझ जाता है कि इसे लिलिम ने ही लाया है और ये एक ट्रेन पसंद है तो लिगन उससे पूछता है कि लिरिमर भी कहाँ है और वह क्या प्लान कर रहा है। पर यह कहता कि आप अपने पिताजी की तरह ही हो, उनकी मौत जिस तरह से हुई थी लगता है आपकी भी उसी तरह से मौत होगी। तो जयंग उसे खींचकर एक पंच मारता है। गगन कहता है कि तो तुम भी उन्हीं गद्दारों में से एक हो जिन्होंने रिम के साथ मिलकर मेरे पिताजी को मारा था 25 साल पहले। उस रात के फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लिरिमर लिगन के पिताजी को मारने आया था तो ये बंदा लिरिमर। तो लिगन जयंग से इस बंदे को किंगडम ऑफ कोरिया ले जाने के लिए कहता है, वहीं पर इसकी सजा सुनाई जाएगी। लिगन उसका फोन चेक करता है पर उसमें कोई भी नंबर सेव नहीं था क्योंकि ये एक बना फोन था जिसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता और सिर्फ इनकमिंग कॉल ही रिसीव कर सकता है। इधर जेल में अपने रूममेट को मारने वाली लड़की से कोई मिलने आता है पर उसके आने से पहले जेल में पावर शॉर्टेज हो जाती है। तभी अंधेरे में से लिरिन का ड्राइवर आता है और इस लड़की से इसके बना फोन के बारे में पूछता है। इससे हमें पता चलता है कि ये लड़की भी किंगडम ऑफ कोरिया से है पर ये लड़की नहीं बता रही होती है। सामने से शर्त रखती है कि मुझे यहाँ से जल्दी से निकालो और मुझे किंगडम ऑफ कोरिया में भेजो वरना मैं तुम सबके बारे में पुलिस को बता दूंगी। ड्राइवर पूछता है कि तुमने उस लड़की को क्यों मारा। इस पर ये लड़की बताती कि उसने मेरी फोन पर बात सुन ली थी इसीलिए मुझे उसे मारना ही पड़ा, इसीलिए मुझे यहाँ से जल्दी से निकालो क्योंकि मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना है। ड्राइवर उसे उसके फोन के बारे में पूछता है तो ये बताती है कि फोन को मैंने काफी सेफ जगह पे छुपा दिया है इसीलिए मुझे यहाँ से निकाल
निकाल कर मेरी दुनिया में भेजो वरना मैं पुलिस को उस फोन के बारे में बता दूंगी। तो ड्राइवर कहता है कि क्या तुमने कभी जेल में पावर शॉर्टेज के बारे में सुना है? नहीं नाना उसे धमकाते हुए कहता है कि आखिरी मौका है, समझ जाओ, इसीलिए फोन कहाँ है बताने का मन करे तो मुझे याद करना, क्योंकि इस जेल में भी हमारे काफी आदमी है, कहकर चला जाता है। जिससे ये लड़की काफी डर जाती है। इधर लिगन नारी को एक टोटोया शेप का गोल्ड बार गिफ्ट करता है, क्योंकि नारी ने ही उसे अपनी एक बिल्डिंग रेंट पे दिया था। तभी यहाँ टेबल आ जाती है तो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तेल उसे अपने रिसेंट केस के बारे में बता रही होती है। इतने में नारी उन दोनों के लिए कॉफी लेकर आती है और उन्हें भी साथ में केक ले जाने के लिए कहती है, और वो कहते हुए जाती कि ये यूसुफ कहाँ रह गया, इसे मैंने बुलाया था केक ले जाने के लिए। जोसन लिगन टेबल से कहता है कि मुझे लगता है कि नारी उसको पसंद करती है। टेबल बताते हैं कि इसका बिल्कुल उल्टा है, यूसुफ नारी को काफी सालों से पसंद करता है, पर बेचारा कुछ ज्यादा ही शर्माता है और डरता भी है, इसीलिए नारी को अपनी फीलिंगलेस माँ का टॉक्सी रिपोर्ट देते हुए कहती है कि मुझे रिम की हमशक्ल के बारे में पता चल गया। उसका नाम था ली सांगजे और उसकी मौत 25 साल पहले ही हो चुकी है। लिगन पूछता है कि क्या उसे पोलियोमाइटिस नाम की बीमारी थी जिस वजह से वो बचपन से ही अपाहिज था? टेबल हाँ कहती है तो वो समझ जाता है कि 25 साल पहले की रिम ने अपने हमशक्ल ली सांगजी को मार के किंगडम ऑफ कोरिया में फेंक दिया था। तो लिगन उसे पूछता है कि क्या इसकी कोई फैमिली है और क्या मैं इस दुनिया में उसकी फैमिली का मेंबर था? टेबल बताती है कि तुम्हारा हमशक्ल था इस दुनिया में, पर उसकी भी मौत 25 साल पहले ही हुई थी जब वो 8 साल का था। इसम जी का एक छोटा भाई था और तुम्हारा हमशक्ल उसी का बेटा था, पर वो भी 25 साल पहले 1994 में ही मरा था और तीनों की मौत नसन केयर सेंटर में ही हुई थी। उस फैमिली से बस अब जेहन की मॉम जिंदा है, उनका नाम जंग हाय है। लिगन कहता है कि तो उस रिम ने पहले अपने हमशक्ल को मारा, फिर मेरे और मेरे डैड के हमशक्ल को मारा, पर मेरी मॉम की हमशक्ल जिंदा है, जिससे लिगन को इस फैमिली के लिए काफी बुरा लगता है। इधर शिंजे एक ग्रेव यार्ड पर आया हुआ था जहाँ पे उसे जेहन की फोटो दिखाई देती है, क्योंकि यहीं पर उसे भी दफनाया गया था। तो अब जाग शिंजे को अपने कुछ पुराने फ्लैशबैक याद आते हैं। उसे अपने बचपन की बस थोड़ी सी झलकियां आती है, जहां उसने टीवी पर 8 साल के राजा लिगन को उसके पिताजी के मरने के बाद उनके फ्यूनरल के फॉर्मेलिटीज को करते हुए देखा था, और उस टीवी पे ही उसने पहली बार किंग लिगन का नाम सुना था। ये याद आते ही वो तो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। तभी वहाँ पर न की मॉम आ जाती है, कहते ही शिंज यहाँ से चला जाता है। इधर टेओ लिगन के साथ घूमने जाती है, जहाँ वो उसे अपनी मॉम की हमशक्ल से मिलने जाने की बात करती है, क्योंकि उसे लगा कि शायद लिगन अपनी मॉम को देखना चाह रहा होगा, पर लिगन कहता है कि सिर्फ जेहन की मॉम जिंदा है, तो हो सकता है कि लिलिम ने उसे जानबूझकर जिंदा रखा हो, या ये भी हो सकता है कि वो भी लिरिन के साथ मिली हुई है, इसलिए हमें सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। और तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे पता है कि वो मेरी मॉम नहीं है, बस मेरी मॉम का चेहरा उनके जैसा होगा। तो यहाँ से लिगन नसोब से मिलने जाता है, जहाँ उसे कहता है कि आज से तुम मेरे अटूट तलवार हो। यसो पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं जोंग तो नहीं आया। लिगन कहता है कि वैसे तुम जोए के कोर्ट में उसके जैसे ही दिख रहे हो। लिगन कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट काम करना होगा। यंसा तो बड़ा ही एक्साइटेड होकर कहता है कि बताए राजा साहब मुझे क्या करना होगा। सीन शिफ्ट होता है इधर किंगडम ऑफ कोरिया में, जहां प्राइम मिनिस्टर अपनी मॉम से मिलने आती है, जहां उनसे पूछती है कि आपने मुझे वो न्यूज़पेपर्स क्यों भेजे। मॉम कहती मैंने तो तुम्हें कोई न्यूज़पेपर नहीं भेजा, ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, क्या उस गद्दार लेरिन का कोई बेटा था? प्राइम मिनिस्टर कहती है नहीं तो जितना मैंने सुना था उसकी शादी नहीं हुई थी। उसकी मॉम बताती है कि मैंने कुछ ही दिन पहले एकदम लेरिन की तरह दिखने वाले एक आदमी को देखा था जो मेरी शॉप पे अपना छाता कर गया था। प्राइम मिनिस्टर कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, और उस गद्दार लिटम के बारे में कभी बात मत करना, आपको पता है ना कि उसके बारे में बात करना अलाउड नहीं है। ये बोलकर वो अपने ऑफिस चली जाती है, जहां वो उस न्यूज़पेपर के पन्ने पलटाकर देखती है तो उसमें बीटीएस बॉय बैंड के कॉन्सर्ट के बारे में लिखा हुआ था, और फिर अगले ही पेज में एक बेसबॉल मैच की फोटो थी, जहां ऑडियंस के बीच उसे अपनी हमशक्ल की फोटो दिखती है, जिसे देखो तो हैरान होती है, पर हमें तो पता ही है कि यह न्यूज़पेपर रिपब्लिक ऑफ कोरिया का है जो लीरिम पढ़ रहा था। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया के पुलिस स्टेशन में न सब जोए की कोट पहन कर ही आ जाता है, तो उसकी कोट में उसे जोए का फोन मिल जाता है, जिसके वॉलपेपर में ही जयंग के साथ लिगन की फोटो होती है। जिस फोटो को देखकर वो कहने लगता है कि मैं कितना हैंडसम दिखता हूँ। तभी उसे ये फोटो देखते हुए शिंजे देख लेता है, तो उसका फोन लेकर वो फोटो देख लेता है, तो उस फोटो में लिगन की यूनिफॉर्म पे शिंजे एक लोगो नोटिस करता है जो बार बार उसके सपने में आता है, और कुछ ही देर पहले जब उसे अपने पास की कुछ मेमोरीज आई थी, जब उसने छोटे राजा लिगन को टीवी पे देखा था, तब उसमें भी यही सिंबल था, और उसे याद आता है कि लिगन के घोड़े पर भी शिंजे ने यही लोगो देखा था, जिससे वो यूसुफ से पूछता है कि अभी ये कहाँ होगा। यूसुफ तो डर के मारे उसके होटल का एड्रेस बता देता है, और होटल रूम यूसुफ की आईडी से ही बुक था, और उसके पास ही रूम का एक एक्सेस कार्ड था। तो शिंजे वो एक्सेस कार्ड लेकर होटल रूम में पहुंच जाता है, जहां बेड के ऊपर उसे लिगन का वो कोट मिलता है। इसे चेक करने पर उसे लिगन का फोन और रिम का वो टॉप से रिपोर्ट मिलता है, जिसके कवर पे भी वही लोगो था, और उस पे लिखा हुआ था रॉयल कोर्ट ऑफ किंगडम ऑफ कोरिया, जिसे देखकर शिंजे को समझ आने लगता है कि शायद वो रोता हुआ बच्चा लिगन यही है। इतने में यहाँ पे जयंग आ जाता है, तो अंधेरे में दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। फाइट करते हुए पर्दे खुल जाते हैं, जिससे लाइट अंदर आती है। इससे शिंजे तो जोए को देखकर हैरान होता है, तो उससे पूछता
कहता है कि तुम यंग सुब नहीं हो सकते, फिर तुम हो कौन। तभी लिगन आ जाता है, लाइट्स ऑन करता है, जोए शिंजे की ओर गन पॉइंट कर देता है एंड लिगन को बताता है कि ये छुपकर आपके रूम में आकर आपका सामान चेक कर रहा था। लिगन वो लिफाफा उठाता है तो शिंजे पूछता है कि ये लोगो तुमसे कैसे रिलेटेड है। लिगन कहता है कि ये हमारा रॉयल एलिम है। शिंजे कहता है बकवास बंद करो और मुझे सच बताओ कि आखिर तुम हो कौन और ये सिंबल क्या है। लिगन कहता है बताया तो क्या तुम्हें बिलीव होगा, ये सिंबल दूसरी दुनिया का है जहाँ का मैं राजा हूँ। लिगन कहता है कि अब तुम अपने बारे में बताओ कि तुम हो कौन और तुम्हें इस सिंबल के बारे में कैसे पता। शिंजी काफी नर्वस कहता है कि क्या वो रोता हुआ छोटा बच्चा तुम हो राज। लिगन जंग उस पर गमदान कर कहता है कि तुमने नाम कैसे लिया। पर लिगन शॉकिंगली पूछता है कि क्या तेल ने तुम्हें मेरे बारे में सब बता दिया। शिंजी शॉकिंगली पूछता है कि क्या तेवल को इन सब के बारे में पता है। लिगन पूछता है कि तो क्या तुम्हें तेवल ने नहीं बताया। शिंजे पूछता है कि क्या तुम सच में वो राजा लिगन हो। लिगन अपने मन में कहता है कि इसने मुझे रोते हुए सुना है, यानी ये भी मेरी दुनिया का है। ना जाने और कितने लोग होंगे जिनको रिम ने इस दुनिया में लाया है। तो शिंजे उसका कॉलर पकड़ लेता है, उससे पूछने लगता है तो लिगन उसे कहता है कि लगता है मैं तुम्हारा भी राजा हूँ। ये सुन शिंजे शॉक्ड होता है और इसी के साथ एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आ तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।